तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो ये जिस एनिमेशन का थर्ड पार्ट रहने वाला है और मैंने बाकी के दो पार्ट ऑलरेडी जो एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो प्लीज़ जाके आप लोग उसे देख लीजिएगा। और ये एनिमेशन का जो फैसल एपिसोड रहने वाला है, लेकिन ये सीरीज से कनेक्ट है, इसलिए आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है। आप जो पूरा समझ जाएंगे कि आखिरकार ये कौन सी कहानी है। लेकिन अगर कहानी को समझना चाहते हो तो जाके पहले दोनों पार्ट देख लेना। दोनों पार्ट की लिंक नीचे मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है स्टोरी को। तो कहानी की स्टार्टिंग में यहाँ पे सुबारू बता रहा होता है कि मैंने बैटल फील्ड में फाइटिंग करी और एक अजीब सा मुझे जो है पावर मिल गया जिससे मैंने यहाँ पे जो वुल्फ मॉन्स्टर है उसे हरा दिया और गांव में दोबारा से जो शांति है वो जो है आ गई है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन अभी भी मेरे पास मेरा एक जो सीक्रेट मिशन है, मुझे जो है उसको पूरा करना है। और मेरा सीक्रेट मिशन ये है कि मुझे एमिलिया के यहाँ डेट करना है, इसलिए मैं आज यहाँ पे जगह देखने के लिए आया हूँ। फिर सुबारू जो है गाँव के अंदर आता है। सही बच्चे जो होते हैं सुबारू को पकड़ लेते हैं और ये बोलते कि आखिरकार तुमने इस तरह का जो आउटफिट है वो क्यों पहन रखा है। सुबारू कहता है कि तुम लोग मुझे जो डिस्टर्ब मत करो, मैं एक सीक्रेट मिशन पे हूँ। बच्चे पूछ रहे थे आखिरकार वो कौन सा सीक्रेट मिशन है और तुम कहाँ पे जा रहे हो। जिसपे सुबारू कहता है कि तुम लोग मुझे परेशान मत करो, मैं एमिलिया के लिए डेट की जो जगह है वो जो देखने जा रहा हूँ। यहीं पे मेल्टा इस बात को सुन लेती है और गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। जिसपे बच्चे बोलते कि डेट, सुबारू बोलते कि हाँ ये और मेरा एमिलिया का जो है सीक्रेट है। जिसपे बच्चे बोलते लेकिन अब तो हमें ये बात पता चल चुकी है, तो अब ये सीक्रेट नहीं रहा। फिर बच्चे बोलते कि तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाएंगे। फिर यहाँ पे सुबारू को लेके बच्चे एक जगह पे आ जाते हैं। सुबारू देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो फूल हैं वो खिले हुए हैं। बच्चे बोलते कि डेट के लिए तुम यहाँ पे आ सकते हो, हम लोग इस जगह को और ज्यादा सजा देंगे। सुबारू इस जगह को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एमिलिया को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही उदास खड़ी होती है और उसके आसपास में जो बर्फ है वो भी जो है आ चुकी होती है। यहीं पे हम सुबारू को देखते हैं जिसके पास जो विच है वो आ रही होती है। तभी सुबारू की नींद खुल जाती है और यहाँ सुबारू कहता है कि ये तो एक सपना था। तभी सुबारू देखता है कि रीना इसके साइड में बैठी है। सुबारू बोलते है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कब से बैठी हो। रीना बोलती कि मैं तो यहाँ पे कब से बैठी हुई हूँ और देखने से ये लग रहा था कि तुमने यहाँ पे जो एक बुरा सपना देखा है। सुबारू बोलते कि अगर मैं उस बुरे सपने के बारे में बात करूंगा तो हो सकता है कि वो सच हो जाए। तभी सुबारू कहता है कि आखिर इतनी ठंड कैसे हो रही है। रीना बोलती कि पता नहीं, सुबह उठते ही मैंने देखा कि यहाँ पे जो ठंड है वो चालू हो चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में सुबारू और रीना घर का काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो सुबारू होता है वो कहता है कि आखिरकार एक दिन में जो वेदर है वो इतना चेंज कैसे हो गया। फिर सुबारू रीना को बोलता है कि वैसे तुम्हें अपने जो ड्रेस है उसे चेंज नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें इससे ठंडी लग रही होगी। रीना बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं जाकर ड्रेस चेंज कर लूंगी और वो जो ड्रेस है मेरी बहुत ज्यादा गर्म है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर सुबारू बोलते कि वैसे तुम्हारी जो बहन है वो कहाँ पे है। जिसपे रीना कहती कि असल में रैम ने मुझसे कहा था कि सुबह सुबह काफी ज्यादा ठंडी है इसलिए वो अभी तक बेड के ऊपर है। सुबारू कहता है कि ये तो काफी ज्यादा गलत बात है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और तुम भी काम कर रही हो, लेकिन वो बेड के ऊपर है, मैं अभी जाके उसे उठा के लाता हूँ। जिसपे रीना कहती कि प्लीज आप उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, कल उसने ज्यादा काम किया था जिसकी वजह से वो थक गई है। सुबारू बोलते कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि सुबारू यहाँ पे झाड़ू लगा रहा होता है और जो रैम होती है वो उड़ चुकी होती है और रैम कहती कि यहाँ पे जो गंदगी है वो अभी तक मौजूद है। सुबारू बोलते कि मुझे पता है कि तुम जानबूझ के मुझे जो है परेशान कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ जो बेड है वहाँ से जो उठा दिया था। तभी सुबारू नीचे देखता है और ये कहते कि वैसे ये छेद कैसा है, क्या मैं इसे खोलूं? जिसपे रैम बोलती है कि तुम अभी मत खोलो, जैसे ही मैं बाहर चली जाऊंगी वैसे ही जाके तुम इसे जो है खोल सकते हो क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर यहाँ पे जो कीड़े हैं वो जो है मौजूद हो। सुबारू बोलते कि तुम्हारा बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने इसे जो है ओपन कर दिया है। और ये लोग देखते कि इसके अंदर बहुत सारी जो वाइन होती है वो प्रेजेंट होती है। तभी रैम कहती कि अब मुझे याद आया कि यहाँ पे जो रोजवाल है उसकी जो ग्रैंड मदर है वो यहाँ पे जो दारू है वो जो छुपाया करती थी, लेकिन तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकते और तुम इसे पी नहीं सकते। तभी जो एमिलिया है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे रैम बोलती कि मैं सुबारू को मना कर रही थी कि वो
यहाँ पे जो वाइन है उसे जो है बाहर ना निकाले। जिस पे एमिलिया बोलती कि ये तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा सुबारू, लेकिन तुम मुझे पहले बता देते, अगर तुम्हें पीना था तो मैं तुम्हें वाइन ला के दे देती। जिस पे सुबारू कहते कि मैं वाइन नहीं पी सकता हूँ क्योंकि मैं अभी तक बड़ा नहीं हुआ हूँ, मैं अभी 20 साल का नहीं हुआ, जब मैं 20 साल का होऊंगा तभी जो मैं यहाँ पे वाइन जो है पी सकता हूँ। जिस पे एमिलिया कहती है लेकिन हमारे यहाँ पे लीगल जो एज है वाइन पीने की वो तो 15 साल है, और वैसे मैंने भी आज तक जो ड्रिंक है वो नहीं किया है। जिस पे सुबारू बोलते कि फिर तो काफ़ी अच्छी बात है, क्यों ना हम कल की जो डेट है उसे जो यहाँ पे जो अडल्ट की डेट है वो जो है बना दे। अब डेट का नाम सुनते ही जो एमिलिया होती है वो घबरा जाती है और यहाँ पे बोलती कि डेट। सुबारू बोलते कि हाँ डेट, मुझे तो है कल का बिल्कुल इंतजार भी नहीं हो रहा। फिर सुबारू एमिलिया को बोलते कि वैसे तुमने जो ये कपड़े पहन रखे हैं क्या तुम्हें इसमें ठंडी नहीं लग रही? जिसपे अमेलिया बोलती कि ठंडी कहाँ है ठंडी, मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और ये बोलने के बाद यहाँ से अमेलिया जो है चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे सुबारू होता है वो सारी चीज़ों को चेक कर रहा होता है और ये बोलते कि मैंने सब कुछ जो है यहाँ पे अब रख लिया है। फिर सुबारू यहाँ पे सोने जाता है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही होती और ये बोलते कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ, मैं सो ही नहीं पा रहा। जिसके बाद ये यहाँ पे काउंटिंग गिनना स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी ये सुबारू होता है वो ठंड के मारे सो नहीं पा रहा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, इतनी ठंडी कैसे आ गई, इतनी ठंडी से तो मैं तो मर जाऊंगा। फिर सुबारू कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ने जो यहाँ पे गार्डन ढूंढा था वो जो है ठीक होगा, कल की जो डेट है वो अच्छी हो, वेदर जो है अच्छा हो जाए बस। और इसी उम्मीद के साथ जो सुबारू होता है वो बेचारा फिर से सो जाता है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुबारू यहाँ पे कंबल ओढ़ के घूम रहा होता है और ये यहाँ पे पेट्रा को बोलता है कि आखिरकार तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही हो? जिस पे पेट्रा बोलती है कुछ भी नहीं, और वैसे भी मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ खेलने का बिल्कुल जो है टाइम नहीं है और ना ही मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। सुबारू बोलते क्या तुम्हें सही में मेरी बातों से ये लगा कि यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ड्रेस को चेंज कर लो वरना तुम्हें भी जो है ठंडी लग जाएगी। जिस पे पेट्रा कहती कि देखो मैं तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूँ इसलिए मुझे ठंडी नहीं लगने वाली। नेक्स्ट में सुबारू यहाँ पे काम कर रहा होता है और यहीं पे रीना बोलती कि अच्छा तुम्हारी जो डेट है वो जो है कैंसिल हो गई। सुबारू बोलते कि हाँ यहाँ पे जो मौसम है बहुत खराब था, इसकी वजह से हमें जो डेट है वो कैंसिल करनी पड़ी। फिर सुबारू पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ पे अमेलिया से कहता है कि आज की डेट को कैंसिल करना पड़ेगा। अमेलिया बोलती कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ही बेकार है, इसलिए हमें जो डेट है उसे जो है कैंसिल कर देनी चाहिए। यहीं पे अमेलिया चैन की सांस लेती है। फिर सुबारू कहता है कि आखिरकार उसने एकदम से चैन की सांस क्यों ली थी। तभी सुबारू के दिमाग में एक आइडिया आता है और ये बोलते हैं कि मैं कितना बड़ा पागल हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे पहाड़ के ऊपर जाते और वहाँ पे बर्फ वाली जो आंधी है वो आ जाती तो हम लोग बॉडी को शेयर करते एक दूसरे को गर्म करने के लिए। मुझे पता कि ये करने में हमें थोड़ी बहुत शर्म आती लेकिन सही में ये काफी मजेदार होता। तभी रीना कहती कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलिए बॉडी को शेयर करते हैं। जिसे सुबारू कहता है कि ऐसा होना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है क्योंकि एकदम से यहाँ पे जो तूफान है वो आना पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट डे बेचारा सुबारू उठता है तो वो देखता है कि यहाँ पे वो पूरी तरह से जम चुका है और साथ ही ये अपनी आस पास वाली जो जगह है उसे देखता है और ये कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर जो सुबारू होता है वो रीना के पास चला जाता है और यहाँ पे रीना उसको चाय दे रही होती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, कल मैं आपको गर्म करने के लिए नहीं आ सकी, मेरी बहन ने मुझे छोड़ा नहीं। सुबारू बोलता है कोई बात नहीं। तभी रोजवल यहाँ पे आता है और ये बोलता है क्या हुआ सुबारू, आज जो है तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। सुबारू बोलता है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं यहाँ पे बिल्कुल जमने वाला हूँ, इतनी ठंडी है और तुम्हें बकवास से सवाल जो है पूछ रहे हो। रोजवल बोलता है कि इतनी ठंडी भी नहीं है, जो ठंडी है वो सिर्फ दिमाग में होती है। सुबारू कहता है कि तुमने खुद तो इतने मोटे कपड़े पहन रखे हैं और तुम ये बात कह रहे हो अब हैं। फिर रोजो बोलता है कि लगता है कि तुम्हें ठंडी का मौसम ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ सुबारू कहता है कि ठंडी में मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और गर्मी में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और उसमें मेरा जो जोश होता है वो भी जो होता है काफ़ी तेज होता है। तभी रोजो बोलता है कि यहाँ पे ठंडी और ना बढ़े, जिसके लिए दो बंदे यहाँ पे मिलकर जो है काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में तुमने भी जो है इस बात को नोटिस कर लिया होगा
जिसके बाद ये कहता कि हाँ मुझे पता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। फिर ये रूम के बाहर आ जाते हैं। रोजवेल बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस समय डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुमसे थोड़ा काम है। एमिलिया बोलती है ठीक है थोड़ी देर रुक जाओ। सुबासा बोलते कि नहीं मैं नहीं रुकने वाला और मैं सीधा अंदर आ रहा हूँ, और ये गेट खोल के अंदर आ जाता है। और सुबारू यहाँ पे देखता है कि एमिलिया के चारों तरफ जो बर्फ है वो फैली हुई है। एमिलिया बोलती कि मैंने इसलिए तुमको जो है मना किया था, लेकिन तुम बिना परमिशन के अंदर आ गए। सुबारू बोलते कि जिसका ये महल है उसको कोई दिक्कत नहीं है। तभी पग कहती है कि तुम्हें अब जैसे छुपाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एमिलिया कहती कि तुम चुप नहीं हो सकती थी, मैंने जो बस इनको जो पागल है वो बना दिया था। सुबारू कहता है कि तुम हमें पागल पूरे सालों में नहीं बना सकती। यहीं पे पग कहती कि तुम इसे जो है माफ कर देना, असल में ये और जो पेट्रा है वो जो मेरी हेल्प कर रहे थे यहाँ पे मुझे ठीक रखने में। यहीं पे हम पग को देखते हैं जिसको इन लोगों ने जो रस्सी है उसमें जो है बांध रखा होता है। नेक्स्ट सीन में फिर ये लोग यहाँ पे जो आके बातचीत कर रहे होते हैं। पग बोलती कि ज्यादातर एनिमल के पास जो हेड्रा है वो जो नहीं होता, लेकिन मेरे पास जो हेड्रा है वो मौजूद है और ये मेरा हेड्रा का पीरियड है। सुबारू बोलता है क्या मतलब? तो यहाँ पेट्रा कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे अब एक्सप्लेन करना होगा, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। पेट्रा बोलती कि जो हेड्रा है वो बिल्कुल माना गेट की तरह है, लेकिन यहाँ पे जो हेड्रा है वो माना को जो स्टोर करता है, और ये ज्यादातर उन बंदों में पाया जाता है जिनके पास जो पावर होती है वो ज्यादा होती है। ये बहुत ही कम जो एनिमल होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। ये एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन इसकी भी एक जो लिमिटेशन है। सुबारू कहता है कि मैं समझ गया, ये बिल्कुल स्टमक की तरह है, जब पेट में ज्यादा खाना हो जाए तो हमें उसे बाहर निकालना होता है। वैसे तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने ही यहाँ पे जो बैरियर है वो लगा रखा है ताकि यहाँ पे जो ठंडी है वो सिर्फ महल के अंदर रहे, महल के बाहर ना जाए? पेट्रा बोलती कि हाँ। यहीं पे पाक कहती कि असल में हम जो है इसे 2 दिन से यहाँ पे जो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे अभी 2 दिन और चाहिए होंगे। फिर सुबारू यहाँ पे एमिलिया से पूछते हैं कि वैसे तुमने इस तरह कपड़े क्यों पहन रखे हैं, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? जिस पे एमिलिया कहती कि देखो मैंने जो पग के साथ जो कांटेक्ट है वो जो बना रखा है, ये बात तुम्हें पता ही होगी, इसीलिए पग की मैजिक की वजह से यहाँ पे मुझे जो ठंडी है वो नहीं लग रही। इसका जो मैजिक है वो जो है मुझे गर्म रखता है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। सुबारू बोलते कि मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, भले ही हम लोग महल के अंदर ना रह सके, लेकिन हम लोग जो महल है उसके बाहर तो रह सकते हैं ना। चलो हम सभी लोग जो महल के बाहर जो टाइम है वो जो स्पेंड करते हैं। लेकिन हम देखते कि सुबारू जैसे ही यहाँ पे आता है ये देखते कि बाहर जो यहाँ बारिश है वो चल रही है। तभी रोजर बोलता है क्या तुम सुबारू सही में यहाँ पे जो बाहर जो टाइम है वो जो स्पेंड करना चाहते हो? फिर सुबारू रोजवाल को बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे किसी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, जैसे कि फायरबॉल या फिर कुछ और? जिस पे रोजर बोलता है कि मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा जो हाथ है वो जरा सा ही फिसल गया तो हो सकता है कि पूरा का पूरा जो महल है वो उड़ जाए। तभी सुबारू कहता है कि मेरे पास एक और कमाल का आइडिया है, क्यों ना हम यहाँ पे जो बात है उसे जो है बिल्कुल गर्म कर दें और हम लोग वहाँ पे जो आराम से जो रेस्ट है वो जो है कर सकते हैं, और जहाँ पे हमें बिल्कुल भी ठंडी जो है नहीं लगेगी, और हम सब मिल के यहाँ पे जो पब्लिक बात है वो भी ले सकते हैं। फिर सुबारू बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे सुबारू बात लेने आता है यहाँ पे जो पूरा बात होता है वो जो होता है यहाँ पे जम चुका होता है। यहीं पे रीना कहती कि आप जो है यहाँ पे बात ले सकते हैं, तो यहाँ सुबारू कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? नेक्स्ट सीन में रैम और सुबारू दोनों बैठ के आग को जो है सेक रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि अगर हम यहाँ से बाहर निकले तो हो सकता है कि हम लोग मर जाएंगे। फिर सुबारू यहाँ पे रोजवाल से पूछता है कि वैसे क्या तुम्हें यहाँ पे जो हाइड्रा वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होती? रोजो बोलते कि नहीं, मैं यहाँ पे अपने जो मैजिक पावर है उसका लगातार यहाँ पे जो इस्तेमाल है वो करता रहता हूँ, जिससे मेरी जो पावर है वो निकलती रहती है। और पेट्रा बोलती कि देखो मैं तो यहाँ पे हर दिन अपना जो लाइब्रेरी है उसकी जो रक्षा करने के लिए अपना जो मैजिक है उसका इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं होती। और साथ ही कुछ फालतू बंदे भी मेरे लाइब्रेरी में आते हैं, मैं उनको भगाने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करती हूँ। फिर सुबारू एमिलिया से पूछता है, एमिलिया बोलती कि मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे जो ये दिक्कत है ये नहीं होती। फिर सुबारू पग से पूछते कि लास्ट टाइम तुमने मैजिक का इस्तेमाल कब किया था? पग बोलती कि जब तुम पहली बार इस जगह पे आए थे और जब हमें उस लेडी से यहाँ पे लड़ाई करनी थी तब मैंने यहाँ पे जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल किया था, और दूसरी बार जब रोजवाल को फॉरेस्ट से लेके आना था तब मैंने मैजिक का इस्तेमाल किया था। मुझे माफ करना रोजवाल, ये थोड़ा बुरा होगा लेकिन मुझे ये बात याद है। रोजवाल बोलते कि उस समय तो मैंने भी अपना जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल किया था, वो जो लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा कमाल की थी। यहीं पे एमिलिया बोलती कि तुम लोगों ने पूरा जंगल को तबाह कर दिया था, बाद में तुम्हें जंगल को
यहाँ पे जो है ठीक करना पड़ा था। फिर नेक्स्ट सीन में जो सुबारू होता है वो यहाँ पे लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा होता है और ये कहता है कि हमें और जो लकड़ियाँ हैं वो भी जो है चाहिए होंगी, जिसके बाद रैम कहती कि हमें इसके बारे में सोचना होगा। तभी सुबारू कहते कि मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। रैम बोलते कि बताइए आपके पास कौन सा नया फनी आइडिया है। अब सुबारू कहते कि जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे जो स्नो फेस्टिवल है वो हुआ करता था, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी जो स्नो फेस्टिवल है वो जो है जारी करेंगे। ये सुन के रीना खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जो सुबारू होता है वो सभी को बोल रहा होता है कि यहाँ पे चारों तरफ जो सफ़ेदी है वो जो है फैली हुई है और आप सभी यहाँ पे जो सफ़ेदी है ये जो है देख पा रहे होंगे। अगर आप लोग भी यहाँ पे जो बर्फ़ है उसमें जो खेलना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आइए। मैं आप सभी को यहाँ पे जो न्यूयॉर्क है वहाँ पे जो ले जाना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सभी बच्चे सोचते हैं कि आखिरकार जो ये न्यूयॉर्क है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे मेल्टा कहते कि जो न्यूयॉर्क है वो जो सुबारू का होम टाउन है। तो बच्चे बोलते क्या सही में हम लोग जो है न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। यहाँ पे सुबारू बोलते कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें न्यूयॉर्क से भी जो अच्छी एक्सपीरियंस है वो जो है करवा सकता हूँ और जिसके लिए हमें यहाँ पे जो स्नो फेस्टिवल है वो करना होगा। आप सभी को यहाँ पे प्राइस की चिंता नहीं करनी है, सभी लोग अपना बेस्ट कीजिएगा यहाँ पे जीतने के लिए। अब हम देखते कि सभी लोग यहाँ पे जो होते हैं मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सुबारू को पेट्रा की याद आती है और ये पेट्रा के पास जाता है और ये बोलता है कि मैंने तुमको परेशान कर दिया, यहाँ पे जो बैरियर है उसको जो है बढ़ा के। पेट्रा बोलती कि बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ सुबारू कहते कि वैसे तुम बाहर आके हमारे क्यों नहीं खेलती। तो पेट्रा बोलती कि ये तुम्हारा काम नहीं है कि मैं क्या करूँ और नहीं करूँ, और वैसे मुझे यहाँ पे जो ये फालतू गेम है ये खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में जो सुबारू होता है वो बाहर आके यहाँ पे बैठा होता है। बच्चे जो यहाँ पे बहुत सारी जो कलाकारी है वो जो है कर रहे होते हैं। अब ये सभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे मेल्टा सुबारू के पास एक रैबिट को लेके आती है। सुबारू बोलते कि तुमने तो ये काफ़ी अच्छा बना है, लेकिन क्यों ना हम इसे और भी यार सुंदर बना दें। ये कहने के बाद सुबारू 2 पत्तियों को लेता है और इसके जो सर पे लगा देता है और इसके दोनों जो कान है वो बना देता है। ये देख के जो मेल्टा होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सुबारू बोलते कि मैं इसमें थोड़े और बदलाव कर देता हूँ। अब ये कहने के बाद जो सुबारू होता है वो यहाँ पे इसके अंदर जो टेल होता है उसको लगा देता है और साथ में जो पंख होता है उसको भी जो है लगा देता है और हम देखते कि इसको एक रोबोट टाइप में जो है बना देता है। मेल्टा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इसको बर्फ़ फेंक के जो है मारती है यहाँ पे और चुपचाप से यहाँ से जो है चली जाती है। सुबारू बोलता है कि लगता है कि उसको यहाँ पे रोबोटिक चीज़ों से ज़्यादा अच्छा जो सिंपल चीज़ें हैं वो लगती हैं। यहीं पे हम पेट्रा को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा बोर हो रही होती है और बाहर सभी बंदों को देख रही होती है। तभी जो पग होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम इन सभी को ज्वाइन क्यों नहीं करती, तुम्हें जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर नेक्स्ट में हम पेट्रा को देखते हैं जो यहाँ पे खेलने के लिए आई होती है और ये बोलती कि मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे पग ने जो है मजबूर किया यहाँ पे आने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारी जो थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए आ गई हूँ। पेट्रा को यहाँ पे देख के जो एमिलिया होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये कहते हैं कि तुम अपना अच्छा करना, और ये लोग अपनी कलाकारी को स्टार्ट करते हैं। यहीं पे बहुत सारे बंदे बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं बर्फ़ से। यहीं पे सुबारू कहता है कि कोई बंदा भी कोई अलग चीज़ नहीं बना रहा, लगता है कि दिमाग में कोई नया जो आइडिया है वो नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे किसी का भी चीज़ अलग नहीं लग रहा, सब कुछ जो यहाँ पे देखा हुआ लग रहा है। तभी यहाँ पे एक गांव वाला सुबारू को बुलाता है और ये बोलते कि बताओ ये कैसा है। अब जो सुबारू होता है वो जो होता है मूर्ति को देख के जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने इसकी मूर्ति क्यों बनाई, तुम्हें पता नहीं क्या इसी बंदे ने यहाँ पे जो गांव है उसको जो है खतरे में डाला था। फिर सुबारू कहते हैं कि वैसे तुम्हारी मूर्ति काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे 7 पॉइंट ही दूंगा बस। यहीं पे हम पेट्रा को देखते हैं जो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है। तभी एमिलिया बोलती कि तुम ये जो है चीटिंग कर रही हो, मैजिक का इस्तेमाल करना मना है, इसलिए तुम्हें अपने हाथों का ही इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद पेट्रा एमिलिया की बात को मान लेती है और वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही होती है। यहीं पे जो पग होती है वो यहाँ सुबारू से पूछती कि वैसे यहाँ पे जज है वो कौन कौन है। सुबारू कहता है कि एक जज मैं हूँ और एक यहाँ पे रोजवाल है और एक विलेज का जो चीफ है वो है, और वैसे हमने किसी को बताया नहीं कि हम लोग जज हैं, वरना लोग हमें जो रिश्वत दे सकते हैं और यहाँ पे जो पॉइंट है वो जो खरीद सकते हैं। पग बोलती कि आखिरकार तुम ऐसा कौन सा प्राइस रख रहे हो कि लोग इतनी दूर तक जाएंगे। तभी जो रीना होती है वो यहाँ पे सुबारू को बुलाती है। सुबारू जो है रीना के पास जाता है।
यहाँ पे सुबारू देखते कि जो रैम है वो भी इसके साथ में है। सुबारू बोलते कि मुझे नहीं लगा था कि रैम तुम इसके साथ में आओगी, जिस पे रैम कहते कि मुझे रीना ने कहा था कि मैं उसकी हेल्प करूं, इसलिए मैं उसके साथ यहाँ पे जय आ गई और मैंने भी जय हिस्सा ले लिया। सुबारू कहते कि वैसे तुम इतनी ठंडी में बाहर क्या कर रही हो, जिस पे रैम कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे अंदर जो है बैठ जाऊंगी, और जबकि जो सारे बंदे हैं वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं ना। सुबारू कहते कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। यहाँ पे रीना कहती कि हम आपको अपनी जो मूर्ति है वो दिखाना चाहते हैं, आपको ये देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे ये लोग पर्दा हटाते हैं और हम देखते कि इन लोगों ने सुबारू की मूर्ति है वो जो है बना रखी है। सुबारू मूर्ति को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। तभी जो रोजवाल होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि वैसे तुम सभी इकट्ठे होके यहाँ पे जो है क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पे रैम कहती कि ये थोड़ा एम्बैरसिंग हो सकता है, लेकिन आप ये देख के बताइए कि आखिरकार ये कैसा बना है। रीना कहती कि हम आपके घर में रहते हैं, लेकिन हमें आप अपना असली जो ओपिनियन है वो जो है दे दीजिएगा। यहीं पे रोजवाल इसको जो है 4 ही पॉइंट देता है। ये देख के यहाँ पे जो रैम होती है वो शौक में आ जाती है और सुबारू इनको 5 पॉइंट देता है। यहाँ पे रैम बहुत ज़्यादा ही दुखी होती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि अमेलिया इनके पास आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ सुबारू बोलते हैं कि ये लोग हमें अपनी मूर्ति दिखा रहे थे। फिर यहाँ पे अमेलिया मूर्ति को देखती है और ये कहती है कि ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तभी जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे सुबारू को बुलाते हैं और उन्होंने यहाँ पे जो सुबारू की मूर्ति है उसको जो है बना रखा होता है। सुबारू इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहीं पे सभी जो बंदे हैं वो अपनी अपनी जो कलाकारी है वो दिखा रहे होते हैं और यहाँ पे सही बंदों को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा होता है फेस्टिवल के अंदर। नेक्स्ट सीन में फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है। यहीं पे अमेलिया कहती कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन सुबारू ने सिर्फ मुझे 9 ही पॉइंट दिए और साथ ही जो पेट्रा है उसको भी जो है बहुत ज़्यादा कम पॉइंट दिए। तभी यहाँ पे पग कहती कि वैसे तुम दोनों ने बनाया क्या है। तो यहाँ पे अमेलिया बोलती कि हम दोनों ने जो पग है वो जो है बनाया हुआ है। फिर पग अपनी मूर्ति को देखती है और यहाँ पे कहती कि मैं अब बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हूँ कि पता नहीं तुम लोग मुझे किस तरीके से देखते हो। यहीं पे जो अमेलिया होती है ये बोलती कि जो फर्स्ट प्राइज़ है वो यहाँ पे मेल्टा को मिला है। यहाँ पे जो रोजवाल है और जो ओल्ड मैन है वो इसे देख के बहुत शौक में आ गए थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम मेल्टा को देखते हैं जो यहाँ पे चिप्स खा रही होती है और असल में यहाँ पे सुबारू ने ये दिया होता है प्राइस के तौर पे और मेल्टा को चिप्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी बंदे यहाँ पे खड़े होते हैं। सुबारू बोलते हैं कि तुम सभी का शुक्रिया यहाँ पे जो फेस्टिवल है उसमें जो हिस्सा लेने के लिए, साथ ही तुम लोगों ने फेस्टिवल के अंदर जो मेरी बात है वही मानी, जिसकी वजह से मैं फेस्टिवल को एंजॉय कर पाया। जिसके बाद ये सभी जो पार्टी है उसको जो स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे ये सभी लोग बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे होते हैं। यहीं पे सुबारू रीना को बोलते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी है, तुम्हें जाके थोड़ा आराम करना चाहिए। जिस पे रीना बोलती कि मैं बस आपको जो है सोते हुए देख लूँगी, जिससे मेरी जो थकान है वो जो है दूर हो जाएगी। ये सुन के सुबारू बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। तभी रोजवाल सुबारू को बोलता है क्या तुम यहाँ पे जो ड्रिंक है वो करना चाहोगे। सुबारू बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैंने इससे पहले जो ड्रिंक है वो कभी नहीं करी। तभी अमेलिया कहती कि जो बच्चे हैं उनको जो ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। सुबारू बोलते कि तुम्हारे लोग के अकॉर्डिंग मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, समझी ना। जिस पे अमेलिया बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, वैसे मैंने भी आज तक कभी जो ड्रिंक है वो जो नहीं किया है। यहीं पे पग बोलती है कि अगर अमेलिया के लिए कोई ड्रिंक लेके आएगा तो उससे पहले मैं ही उस ड्रिंक को पी जाऊंगी। तभी रोजर बोलता है लेकिन आज काफ़ी अच्छा मौका है इसलिए ये ड्रिंक को पी सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अमेलिया ड्रिंक को पी चुकी होती है और यहाँ पे ये सुबारू कह रहे होते कि सुबारू आखिरकार तुम कितने सारे हो, ये जो है बहुत ज़्यादा गलत बात है। यहीं पे जो अमेलिया होती है वो सुबारू के पैरों पे लेट जाती है। सुबारू कहते कि कितनी ज़्यादा क्यूट गर्ल है। तभी जो रीना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो भी आके जो सुबारू का पैर है वहाँ पे जो है लेट जाती है। सुबारू बोलता है कि मुझे लगा कि जो डेमन है वो ड्रिंक करने में काफ़ी अच्छे होंगे। तो रैम बोलती कि हाँ, जो डेमन होते हैं वो ग्रुप में ड्रिंक करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और जब मैं छोटी थी तो मैं यहाँ पे जो बड़े बंदे के ग्रुप है उसमें घुस के जो ड्रिंक है वो जो है कर लिया करती थी। तभी जो सुबारू होता है वो पेट्रा को देखता है, वो यहाँ पे अकेली खड़ी होती है। फिर सुबारू यहाँ पे अमेलिया और रीना को छोड़ के चला जाता है और वो कहता है कि मुझे जाके पेट्रा से मिलना चाहिए। फिर सुबारू पेट्रा को बोलते कि तुम्हें इस तरह से जो अकेले है वो जो खड़ा नहीं होना चाहिए। जिस पे पेट्रा बोलते कि तुम्हें उससे क्या मतलब। सुबारू बोलते कि लो
यहाँ पे जो एप्पल जूस है वो पी लो और तुम टेंशन मत लो, ये कोई वाइन नहीं है। ये सुनते ही पेट्रा गुस्सा हो जाती है। तभी सुबारू बोलते हैं कि वैसे यहाँ पे बहुत सारे जो स्टार है वो है ना, क्यों ना हम इन सभी को यहाँ पे जो नाम है वो दे दें। सामने देखो यहाँ पे एक स्टार है जो काफ़ी बड़ा है और वो काफ़ी चमक रहा है, क्यों ना हम उसे सानी जो स्टार है वो नाम दे और वो नॉर्थ में है। जिस पे पेट्रा कहती कि जिस साइड तुमने उंगली कर रखी है वो नॉर्थ नहीं साउथ है। तो यहाँ सुबारू बोलते कि अच्छा। तभी यहाँ पे एमिलिया और जो रैम होती है और जो रीन होती है वो भी जो है यहाँ पे आ जाते हैं। तभी एकदम से बहुत सारी जो स्पिरिट होती हैं वो जो आसमान में उड़ने लग जाती हैं। यहीं पे जो पग होती है ये बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि जो विलेज वाले हैं वो भी जो इस नज़ारे को देखें और वो अपनी जो पावर है उसका जो इस्तेमाल करती है। अब इसकी पावर की वजह से यहाँ पे जो स्नोफॉल है वो स्टार्ट हो जाता है, वो भी स्टार की फॉर्म में। ये देख के सही बंदे बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो रोजवाल होता है वो यहाँ पे पेट्रा को बोलता है कि लगता है कि तुम्हारे और जो सुबारू के रिलेशन है वो काफ़ी ठीक हो रहे हैं। पेट्रा बोलती कि तुम अपनी बकवास बंद करो। रोजर बोलता है कि आखिरकार तुम अपने आप से कब तक झूठ बोलोगी। जिस पर रोजर बोलता है कि यहाँ पे इतनी अच्छी पार्टी चल रही थी और इतने सारे ड्रिंक थे, लेकिन तुमने एक बूंद भी जो ड्रिंक है वो जो है नहीं किया। इसका मतलब तुम यहाँ पे जो सुबारू की बातें हैं उनको जो है मान रही हो। जिस पे पेट्रा बोलते कि नहीं, मैं उसकी बात को नहीं मान रही हूँ, मेरी मॉम ने बहुत समय पहले कहा था। यहीं पे सीन कट होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एमिलिया पग को कह रही होती कि हमें पहले ही यहाँ पे सुबारू और बाकी बंदों को बता देना चाहिए था, उसकी वजह से यहाँ पे जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो भी जो है सोल्व हो गई है। पग बोलती कि हाँ तुम जो है बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर हम उसे स्टार्टिंग में बताते तो यहाँ पे प्रॉब्लम और भी जल्दी सोल्व हो जाती। फिर नेक्स्ट सीन में जो एमिलिया होती है वो जो होती है यहाँ पे जो डेट है उसके लिए जो तैयार है वो जो हो जाती है। अब एमिलिया जैसे इसके सामने आती है यहाँ पे सुबारू के मन में लड्डू जो है फूटने शुरू हो जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि 3 जो बंदे होते हैं वो यहाँ पे खड़े होते हैं और इनके सामने एक बहुत बड़ा जो मॉन्स्टर होता है वो प्रेजेंट होता है और जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे इनके ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एमिलिया होती है वो इसके सामने आ जाती है। अब मॉन्स्टर एमिलिया को देख के एमिलिया के पास जा रहा होता है। फिर जो एमिलिया होती है वो भागना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के अंदर से जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और मॉन्स्टर का पूरा जो खून होता है उसे जो है सोख लेते हैं और मॉन्स्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे के हाथ से भी जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो बाहर आने लग जाते हैं और जो बंदे होते हैं इसे देख के बोलते कि वही सिल्वर कलर के बाल, वही आंखें और ये जो है हाफ एल्फ है, यानी कि ये विच है। अब ये सुनते ही एमिलिया अपने ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाती और उस बंदे का जो हाथ का बर्फ होता है वो एकदम से निकलता है और पूरी जो फैमिली होता है उसे जो है ख़त्म कर देता है। फिर एमिलिया बोलती कि देख लिया, यही जो है मेरी पावर है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार उस फैमिली के साथ अब क्या हुआ। फिर ये अपने आप को देख के बोलती कि सिल्वर हेयर और यहाँ पे आँखें, आखिरकार उनका क्या मतलब था। फिर ये जो होती है उस बंदे का जो कपड़ा होती है उसे जो अपने ऊपर ढक लेती है और यहाँ पे आगे जा रही होती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि जो सीन होता है वो प्रेजेंट का आ जाता है। यहाँ पे पग बोलती कि एमिलिया क्या हुआ, क्या तुम्हें आज डेट में बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्या? मुझे यहाँ पे बिल्कुल यकीन था कि जो सुबारू है वो तुम्हारी पहली डेट के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। एमिलिया बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस मेरी जो पास्ट की मेमोरी है वो याद आ गई। फिर यहाँ पे जो पग होती है ये बोलती कि मैं समझ गई, कल तुमने बहुत सारे जो स्नो की मूर्तियाँ हैं वो देखी थी जिसकी वजह से तुम्हें अपना जो पास्ट है वो याद आ गया है ना। जिसके बाद एमिलिया कहती कि हाँ, मैं उसके बारे में ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि वो लोग अभी तक जो जंगल है उसी के अंदर होंगे, उन लोगों की मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। और वैसे ये उस समय का सीन दिखाया जा रहा है जब एमिलिया क्रिस्टल से बाहर निकली थी। फिर हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमिलिया यहाँ पे जो है सो रही होती है और ये बहुत ज़्यादा दुखी होती है। जिसके बाद एमिलिया अपने आंखें खोलती हैं और ये बाहर आके यहाँ पे घूमना जो है स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद जो एमिलिया है वो जाती है मूर्तियों के पास और सभी जो मूर्तियाँ हैं उनको जो है यहाँ पे साफ़ कर रही होती है। मूर्ति साफ़ करने के बाद एमिलिया दोबारा से घर में जाती है, लेकिन इसका जो खाना होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो फिर यहाँ पे एमिलिया जो है एक पेड़ के पास जाती है और पेड़ के अंदर बहुत सारे जो क्रिस्टल होते हैं वो लगे होते हैं। एमिलिया उन क्रिस्टल को तोड़ के यहाँ पे एक थैले में रख लेती है और जो विलेज होता है उसी तरफ जा रही होती है।
लेकिन यहाँ पे इसको याद आता है कि जो विलेजर्स हैं वो जो इसको देख के डर जाएंगे, इसलिए जो एमिलिया होती है वो यहाँ पे अपना जो मुंह है उसे जो है ढक लेती है और यहाँ पे गांव में आ जाती है। सभी बंदे तभी भी इसको देख के डर जाते हैं। फिर एमिलिया एक बंदे को क्रिस्टल देने के लिए आ जाती है। बंदा बोलते कि तुम्हें फिर से खाना चाहिए, तो यहाँ पे एमिलिया बोलती कि हाँ। फिर बंदा देखता है कि एमिलिया के जूते बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, तो ये बोलता है क्या तुम्हें नए जूते चाहिए? एमिलिया बोलती कि हाँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे ये बंदा इसको नए जूते देता है। एमिलिया इसको शुक्रिया बोलती है। नेक्स्ट सीन में जो एमिलिया होती है वो बहुत खुश होती है क्योंकि इसे पहली बार किसी ने नॉर्मल तरीके से जो बातचीत है वो जो है करी है। जिसके बाद एमिलिया यहाँ पे सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे देखते कि एमिलिया फिर से मूर्तियों को साफ कर रही होती है। तभी पग बोलती कि आखिरकार तुम हर दिन इतना जो इफेक्ट है वो क्यों डालती हो? जिस पे एमिलिया बोलती कि तुम्हें बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है स्पिरिट। तो स्पिरिट बोलती है कि देखो भले ही मैं स्पिरिट हूँ लेकिन मेरा एक नाम है। जिसके एमिलिया कहती कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम पग है। तो यहाँ पे ये कहती कि बिल्कुल सही, मेरा नाम जो है पग है। फिर पग यहाँ पे एमिलिया के जूते को देखती है और ये बोलती कि वैसे तुम्हें ये जूते कहाँ से मिले? जिस पे एमिलिया कहती कि मुझे ये जो है विलेजर ने दिए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो पग बोलती कि भले ही तुम्हें यहाँ पे नए जूते मिल गए लेकिन तुमने उनको जो है फिर से गंदे कर दिए। ये सुन के एमिलिया मुंह फुला लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एमिलिया मैप को लेके जो है घूम रही होती है। यहीं पे जो पग होती है ये बोलती कि एमिलिया तुम्हें पता है कि तुम हर दिन कितना जो है हार्डवर्क करती हो? एमिलिया बोलती कि मैं जंगल में खो चुकी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के जो रास्ते हैं उनको जो है जानना होगा। नेक्स्ट सीन में जो पग होती है वो एमिलिया को बोलती कि तुम इस कपड़े को चेंज क्यों नहीं कर देती? एमिलिया बोलती कि नहीं, मैं उसको भूल नहीं सकती हूँ। तो पग बोलती क्या तुम्हें किसी लड़के ने ये जो है गिफ्ट दिया था? मैं सही में तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही हूँ। तो एमिलिया बोलती कि मेरे खुद के जो है राज है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर पग बोलती कि मैं सही में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। जब से मैंने इस फिजिकल बॉडी को यहाँ पे लिया है, ये फिजिकल बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा थका देती है, इसलिए अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। फिर जो पग होती है वो यहाँ से चली जाती है। यहीं पे जो एमिलिया होती है वो भी जो होती है यहाँ पे बैठ जाती है और खाना खा रही होती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे एमिलिया फिर से जो है क्रिस्टल को लेने आई है और ये बोलती कि यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी के कान जो है साफ कर रही हूँ। जिस पे पग बोलती कि तुम्हें इतनी सारी अच्छी चीज़ों को देख के तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही एक बेकार सा ख्याल आया। फिर नेक्स्ट सीन में एमिलिया आगे घूम रही होती है और ये बोलती कि ऐसे बहुत सारे जो रास्ते हैं वो अभी तक मुझे जो है पता नहीं है इस फॉरेस्ट के बारे में। जिसके बाद जो एमिलिया होती है वो घर पे आ जाती है और इस बार इसने बहुत सारे जो स्टोन है उनको जो इकट्ठा कर लिया होता है। यहीं पे एमिलिया पग को बोलती कि आज हमने बहुत सारी नई जो चीजें हैं उनको जो है खोज लिया है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं। यहीं पे जो एमिलिया होती है बहुत सारी मूर्तियों को जो है साफ कर रही होती है। तभी पग एमिलिया से पूछती कि वैसे तुम्हारा आज का प्लान क्या है? जिस पे एमिलिया बोलती कि तुम्हें बिना पूछे ही पता चल जाना चाहिए कि मेरा आज का जो प्लान है वो क्या है, हमेशा की तरह वो सेम रहेगा। फिर यहाँ पे जो पग होती है बोलती कि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए अगर तुम्हें कोई खतरा दिख जाए तो तुम वहाँ पे जो है भागना स्टार्ट कर देना और प्लीज़ आज जो है ज़्यादा दूर मत जाना। फिर नेक्स्ट में हम एमिलिया को देखते हैं जो यहाँ पे अभी तक जो जंगल है उसमें घूम रही होती है। तभी हम कुछ बंदों को देखते हैं जो एमिलिया को देख के बोलते कि सही में बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। यहाँ पे एमिलिया इन बंदों को बोलती कि अगर तुम लोग चोट नहीं खाना चाहते तो चुपचाप से अपने जो घर है वहाँ पे जो है चले जाओ, क्योंकि जो ये जंगल है ये जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी बंदों का लीडर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम जैसी चीज़ को छोड़ के चले जाएंगे? हम सारे मिल के तुम्हें इस पिंजरे में डालने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे जो गांव वाले हैं वो सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक बंदे हैं। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही सीरियस जो क्राइम है वो कर रखा है। उन लोगों ने यहाँ पे एक डेमी ह्यूमन के साथ जो ट्रेड है वो किया है। जो गाँव वाले हैं उनको जो है इसकी जो कीमत है वो जो है चुकानी होगी। एमिलिया बोलती कि प्लीज़ तुम गाँव वालों के साथ कुछ भी मत करना। जिस पे बंदा बोलते हैं ठीक है, तुम्हें इसकी भरपाई अपनी जो बॉडी है उससे जो है करनी होगी, वरना गांव वालों की जो बॉडी है वो भी चलेगी। एमिलिया बोलते कि प्लीज़ गांव वालों के साथ कुछ मत करना। तभी बंदे हंसना शुरू कर देते हैं और ये बोलते हैं क्या तुम हमें अपना जो फेस है वो दिखा सकती हो, क्योंकि फेस देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिरकार तुम कितनी सुंदर हो। फिर एमिलिया बोलती कि मेरा फेस देखने के बाद तुम लोग बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो और यहीं पे एमिलिया अपना फेस दिखाती है। एमिलिया के फेस को देखने के बाद ये बंदे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी जो इनका लीडर होता है ये बोलते हैं कि तुम लोग बिल्कुल डरो मत, यहाँ पे ये जो है वो विच नहीं है, जितना मैं सोचा था उससे ज़्यादा मजा आने वाला है। जिसकी वजह एमिलिया होती है वो सीधा इन बंदों के पास जो भागना स्टार्ट कर देती है।
तभी ये बंदे इसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एमिलिया इन सभी को सबक सिखा देती है और एमिलिया बोलती कि चुपचाप से तुम इस फॉरेस्ट से निकल जाओ और जो गांव वाले हैं उनके साथ भी कुछ मत करना। तभी लीडर बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे जो है ऑर्डर देने की। यहीं पे एक डेमन आ जाता है और सीधा ही जो एमिलिया है उसके ऊपर जो है हमला कर देता है और एमिलिया को वो जो है दूर फेंक देता है। जो एमिलिया है वो जो है बेहोश हो जाती है और डेमन बंदों के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन एमिलिया यहाँ पे उठ के बीच में आ जाती है और यहाँ पे जो डेमन का पीठ होता है उसके अंदर से भी जो क्रिस्टल है वो बाहर आने लग जाते हैं और यहाँ पे डेमन का जो पूरा खून होता है वो भी जो होता है इसके अंदर चला जाता है और यहाँ पे डेमन खत्म हो जाता है। तभी जो इंसान होते हैं उनके अंदर से भी क्रिस्टल बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब एमिलिया को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तभी पग यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें मुझे स्टार्टिंग में बुला लेना चाहिए था, जिसके बाद ये सब यहाँ पे होता है नहीं। फिर यहाँ पे पग बोलती कि देखो अब सिर्फ तुम मेरे बारे में सोचो और किसी चीज़ के बारे में नहीं। और ये करते ही एमिलिया बेहोश हो जाती है। पग बोलती कि मैं तुमको मार देती, लेकिन यहाँ पे मैं इस लड़की की जो फीलिंग है उसे हर्ट नहीं करना चाहती। फिर जो पग होती है वो जो होती है इन बंदों को ठीक कर देती है। बंदे भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एमिलिया की आँख खुलती है, वो अपने बेड पे होती है और समझ जाती है कि जो पग है उसी ने इसको यहाँ पे जो है सेव किया होता है। फिर एमिलिया तय करती है कि वो विलेज वालों के पास जाएगी। नेक्स्ट में हम एमिलिया को देखते हैं जो विलेज वालों के पास आ जाती है और यहाँ पे वही बंदा जो इसके साथ ट्रेड किया करता था ये बोलते कि मुझे माफ़ करना, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। अगर मैं तुम्हारे बारे में उनको नहीं बताता तो यहाँ पे वो लोग जो है गांव वालों के साथ कुछ भी कर सकते थे, इसलिए मुझे यहाँ पे जो बताना पड़ा। एमिलिया बोलती कि मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, कहीं यहाँ पे जो गाँव वाले हैं उनके साथ कुछ हुआ तो नहीं? जिस पे बंदा बोलते कि नहीं उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। यहीं पे जो गांव वाले हैं वो भी जो होते हैं एमिलिया को देख रहे होते हैं। यहीं पे एमिलिया चुपचाप से इसको छोड़ के यहाँ से जो है चली जाती है और ये बोलती कि मैं फ्लैट से कभी बाहर नहीं आऊँगी। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो पग होती है उस बंदे के पास जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, और सीधा बंदे के अंदर से जो क्रिस्टल है उसे बाहर निकालती है और मार देती है। तभी बंदे का जो बॉस होता है ये बोलता है क्या मैं उस फॉरेस्ट के अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो डेमन है वो मौजूद हैं। फिर पग बोलती कि अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो कि यहाँ पे तुम जो भी तुमने देखा है यहाँ पे तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि ये मैंने किया है, अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरा जवाब हाँ रहेगा। फिर जो बंदा है वो बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम एमिलिया को देखते हैं जो यहाँ पे फिर से जो बर्फ़ की मूर्तियाँ हैं उनको जय साफ कर रही होती है। पग एमिलिया को बोलती कि वैसे तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं चली जाती, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम खुशी से रह सको और तुम्हें यहाँ पे जो बनते हैं उनके यहाँ ट्रेड करने की जरूरत भी ना पड़े। एमिलिया बोलती कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती हूँ। पग बोलती कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार तुम यहाँ पे इस फॉरेस्ट के अंदर क्यों रहना चाहती हो। तो एमिलिया बोलती क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये जो है मेरी अधूरी जो मेमोरी है वो है। जिस पे पग बोलती ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे टीच करूँगी कि आखिरकार तुम्हें जो बाकी छोटी मोटी स्पिरिट है उनके साथ जो कांटेक्ट है वो कैसे बनाना है, ताकि जब मैं यहाँ पे ना हूँ तब तुम यहाँ पे इन स्पिरिट के साथ जो कांटेक्ट है वो जो है कर सको। तो यहाँ पे ये बोलती है ठीक है मुझे ये मंजूर है। फिर जो पग है वो चली जाती है। यहीं पे एमिलिया कहती कि मैं समझ चुकी हूँ, जो पग है वो भी मेरे साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली, वो भी मुझे छोड़ के चली जाएगी। और यहीं पे जो एमिलिया होती है वो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाती है। यहीं पे हम पग को देखते हैं जो यहाँ पे किसी से मिलने आई होती है। वो स्पीड बोलती कि तुम यहाँ पे जो बैलेंस है वो जो है बिगाड़ रही हो, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ कौन रहता है यहाँ पे, क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे रहता है वो यहाँ के जो सोइल्ड है, जो फॉरेस्ट है और जो बीस्ट है उनका जो बैलेंस है उसे जो है बिगाड़ रहा है। जिस पे पग कहती कि देखो सही बताऊं तो मैं यहीं पे रहती हूँ अकेली हो भी, और ये सारी चीज़ें मैं ही कर रही हूँ। जिस पे हॉर्स कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो पग बोलती कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, चलो ठीक है, चलो इस बात का फैसला यहाँ पे जो लड़ाई है वो करके कर लेते हैं। फिर जो हॉर्स होता है ये बोलता है कि देखो अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग दे के जा रहा हूँ, जो भी यहाँ पे रहता है उसे बाहर निकाल दो, वरना वो यहाँ पे इस जगह का जो संतुलन है उसे जो है बिगाड़ रहा है, इसलिए प्लीज तुम उसे यहाँ से जो है भगा दो। नेक्स्ट सीन में एमिलिया उठ जाती है और उसके पास बहुत सारी छोटी जो स्पीड होती है वो होती है, और यहाँ पे एमिलिया उनके यहाँ खेल रही होती है, लेकिन तभी पग आती है और यहाँ पे वो लोग भाग जाते हैं। एमिलिया बोलती कि तुम सुबह सुबह इन स्पीड को परेशान करना मत स्टार्ट कर दिया करो। जिस पे पग बोलती कि मैं इनको परेशान थोड़ी कर रही थी, मैं तो इनके साथ बस खेल रही थी। जिस पे एमिलिया कहती कि देखो तुमने ही कहा था कि मुझे इनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाना है, इसलिए मुझे इनके साथ सही से जो पेश आना होगा। तभी जो पग होती है ये बोलती कि वैसे
तुम आज बहुत ज़्यादा नींद में लग रही हो, क्या हुआ? तुमने यहाँ पे कल रात को जो अच्छे से नींद है वो नहीं ली थी क्या? क्या तुम्हें फिर से जो बुरा सपना है वो आया था? एमिलिया बोलती कि हाँ, मुझे जो है बुरा सपना आया था। तो पग बोलती कि आखिरकार वो सपना क्या था? एमिलिया बोलती कि हमेशा की तरह जब मैं जागी थी तब का वो सपना था। फिर नेक्स्ट सीन में जो एमिलिया होती है वो अकेले ही जंगल के अंदर घूम रही होती है। तभी उसके सामने एक बीस्ट और एक पानी वाला जो क्रिएचर होता है वो फाइटिंग कर रहा होता है। यहाँ पे जो कीचड़ होता है वो सीधा बीस्ट को जो है पूरी तरह से निकल जाता है। अब ये देख के एमिलिया डर जाती है। तभी जो कीचड़ है वो यहाँ पे एमिलिया को देख लेता है और वो एमिलिया के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एमिलिया उसी के ऊपर हमला कर देती है और उसे बर्फ में जो है पूरा जमा देती है और वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में जो एमिलिया होती है उस कीचड़ का एक जो पार्ट है वो लेके आई होती है पग के पास। पग बोलती कि वैसे मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे तुमने अभी तक जो है इसको पूरी तरह से नहीं मारा है, ये अभी तक जो है जिंदा है। तभी हम देखते कि वो क्रिएचर बर्फ को जो है तोड़ देता है और यहाँ पे सीधा एमिलिया के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन पग अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसे बर्फ में जो है बदल देती है और उसे पूरी तरह से मार देती है। जिसके एमिलिया कहती है इसका मतलब जो बड़ा हिस्सा यहाँ पे जो है रह गया है वो अभी तक पूरी तरह से जो है मरा नहीं है ना? हमें जो है जाके उसे जो है ख़त्म करना होगा। पग बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं जाके उसे जो है ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन तुम पहले यहाँ से भाग जाओ। एमिलिया बोलती कि नहीं, मैं गांव वालों के पास जा रही हूँ उनको जो है दूर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो खतरे में आ चुके हैं, इसलिए मुझे उनके जो है पास जाना होगा। जिसे पग बोलती कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी वो लोग तुम्हें जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो एमिलिया बोलती कोई बात नहीं, मुझे जाना है उनके पास। पग बोलती कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार तुम इतनी अच्छी क्यों हो। चलो ठीक है, जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे पग जो उसी हॉर्स से मिलने आई होती है और यहाँ पे जो हॉर्स होता है ये बोलता है कि चुपचाप से मुझे बता दो कि आखिरकार वो कौन है जो यहाँ पे बैलेंस को खराब कर रहा है। तभी जो पग होती है बोलती है कि लगता है कि मिस्टर हॉर्स आपने जो है सुना नहीं, चुपचाप से आप यहाँ से जो है चले जाइए। जैसे हॉर्स जाते हैं, यहाँ पे हॉर्स और जो पग होते हैं वो दोनों आपस में फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो एमिलिया होती है वो सीधा उस क्रिएचर के पास जा रही होती है उसे जो है ख़त्म करने के लिए, और बहुत सारी जो स्पिरिट होती है वो इसकी हेल्प करने के लिए इसके साथ जाती हैं। तभी यहाँ पे एमिलिया देखती है कि वो क्रिएचर गांव की तरफ ही जा रहा है। यहीं पे जो एमिलिया होती है वो सीधा उस क्रिएचर के ऊपर हमला कर देती है। अब क्रिएचर एमिलिया के पीछे जो है पड़ जाता है और यहाँ पे एमिलिया भागना स्टार्ट कर देती है। तभी कीचड़ एमिलिया के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे जो एमिलिया होती है वो नीचे गिर रही होती है। कीचड़ जो अपने दोनों पंजों से इसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी जो एमिलिया है वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है और इसे जमा के नीचे जो है गिरा देती है। तभी हम देखते कि एक स्पीड यहाँ पे जो है आ जाता है और वो एमिलिया को ही देख रहा होता है और एकदम से वो बहुत बड़े जो रूप है उसमें आ जाता है और असल में ये वही बंदा होता है जिसने एमिलिया के ऊपर पहले हमला किया था। एमिलिया इसको देख के कहती कि तुम तो वही शिकारियों के जो ग्रुप के लीडर है वो हो ना, जिस पे ये बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ, तुम्हारी जो स्पिरिट है और तुमने मिलकर मुझे यहाँ पे जो नरक है उसमें जो है भेज दिया था, लेकिन मैं वहाँ पे जाके जो पावर है वो गेन करके वापस आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पे तुमसे जो है बदला लेना है। एमिलिया बोलती है लेकिन तुमने मेरी जो स्पिरिट है उनको क्यों मार दिया, वो तो बच्चे थे अभी। जिस पे बंदा बोलते हैं क्योंकि मुझे तुम्हारा जो रोता हुआ चेहरा है वो देखना था और मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे आगे कौन आएगा, जो भी मेरे आगे आएगा मैं उन सभी को ख़त्म कर दूंगा। मैं यहाँ पे उन विलेजर को भी जो है मार डालूंगा। तभी यहाँ पे जो एमिलिया है वो हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और ये बोलती कि मैं अपने फ्रेंड्स और इस जंगल को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी बंदा बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक हाफ जो है एल्फ हो और तुम बिल्कुल उस विच की तरह ही दिखती हो और तुम्हारे अंदर भी वही जो खून है वो मौजूद है और तुम्हारे पास भी वही पावर है और तुम इस वर्ल्ड को यहाँ पे जो डेंजर है उसमें जहर डाल दोगी। तभी एमिलिया को याद आता है कि यहाँ पे ये जो बाकी एल्फ्स हैं उन सभी से यहाँ पे जो है अलग है, क्योंकि ये हाफ जो है एल्फ है। एमिलिया बोलती कि मुझे अब समझ आया कि आखिरकार सिर्फ मैं ही क्यों जाएगी हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए हो तो तुम्हें पता होगा कि आखिरकार मैं कौन हूँ और मैंने यहाँ पे अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनको जो फ्रीज क्यों कर दिया और यहाँ पे सभी जो बंदे हैं वो मुझसे नफरत क्यों करते हैं, क्या तुम जानते हो? तो यहाँ पे ये बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो एमिलिया बोलती कि आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि तुम मुझसे हेट करते हो, आखिरकार यहाँ पे सभी लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। जिस पे ये बंदा बोलता है कि देखो तुम जो है एक विच हो, तभी सभी बंदे तुमसे जो है नफरत करते हैं।
जिसपे एमिलिया बोलती कि मैं विच नहीं हूँ, मैं तो एमिलिया हूँ और मैं यहाँ पे हाफ जो एल्फ है और जो विच है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन जो लोग हैं वो मुझसे नफरत क्यों करते हैं। तभी यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलते है कि मुझे कुछ नहीं पता है और ये इसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन जो पग होती है वो जो होती है बीच में आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हें मुझे जो स्टार्टिंग में ही बुला लेना चाहिए था। तभी ये बंदा बोलता है कि आखिरकार तुम बीच में क्यों आ रही हो, ये लड़की पूरे जो वर्ल्ड है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। यहीं पे पग कहती कि मुझे वर्ल्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता और आखिरकार वर्ल्ड की बात कर भी कौन रहा है, तुमने पूरे जंगल को पहले डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी यहाँ पे एमिलिया कहती क्या तुम सही में इससे जो लड़ पाओगी। पग बोलती कि तुम्हें क्या लगता है कि ये दिखने में बड़ा है तो मैं यहाँ पे कमजोर हूँ, मैं इसे 1 मिनट में हरा देती हूँ। जिसके बाद ये बंदा एमिलिया के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पग जो होती है एकदम से इसको जो है जमा देती है और इसे पूरी तरह से यहाँ पे जो है तोड़ के ख़त्म कर देती है। लेकिन तभी हम देखते कि एकदम से पग के ऊपर जो हमला है वो हो जाता है और ये हमला किसी और ने नहीं, जो हॉर्स है उसी ने जो किया होता है। और वो हॉर्स यहाँ पे आके बोलता है कि देखो तुम यहाँ पे जंगल का जो बैलेंस है उसे जो है ख़राब कर रही हो, इसलिए तुम्हें यहाँ से जो है भागना होगा। तुम पूरे जो वर्ल्ड है उसको जो है डिस्ट्रॉय कर सकती हो और तुम जो बाकी बंदे हैं उनको भी जो है यहाँ पे अनहैप्पी करोगी और पूरे जो वर्ल्ड है उसको जो है रिस्क में लेके आओगी और तुम्हारी वजह से बहुत सारे जो बंदे हैं वो भी यहाँ पे रोएंगे। तभी जो पग होती है ये बोलती है कि यहाँ पे जो एमिलिया है वो पैदा ही हुई है यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है खुश करने के लिए, और ये लड़की किसी को भी जो है यहाँ पे हम जो है नहीं पहुँचा सकती। और यहाँ पे जो पग होती है वो कहती कि मैं यहाँ पे इसे जो है कुछ भी नहीं होने दूंगी, ना ये हारेगी ना मैं हारूंगा। तभी घोड़ा बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रही हो, जिसपे पग कहती कि देखो इसने और मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, इसलिए तुम बीच में हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमारी जो बातचीत है जब वो पूरी हो जाएगी तभी तुम बोलोगे, क्योंकि हमारे जो रूल हैं वो यही कहते हैं। यहीं पे जो एमिलिया होती है कहती कि तुमने मुझे कभी कहा नहीं कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मुझे लगा कि तुम भी मुझे जो है छोड़ के चली जाओगी एक दिन। जिसके बाद जो पग होती है बोलती कि फिर तो ये काफ़ी अच्छा मौका है यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको जो है क्लियर करने का, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के जो है नहीं जाने वाली, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी हमेशा। यहीं पे हम देखते हैं कि एकदम से यहाँ पे जो अपना ओरिजिनल फॉर्म होता है उसमें जो है आ जाती है। तभी हॉर्स कहता है कि आखिरकार तुम ये क्यों कर रही हो, मैंने यहाँ पे देखा कि ये हर बार जो वर्ल्ड है उसे जो है खतरे में डालेगी। जिस पे पग कहते कि मुझे तुम्हारा जो वर्ल्ड है उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा वर्ल्ड कैसा भी हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की अपना जो है बेस्ट करिए यहाँ पे सभी खुश करने के लिए और सीधा यहाँ पे हमला कर देती है हॉर्स के ऊपर और यहाँ पे हॉर्स खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे जो एमिलिया होती है बोलती कि जो सनसेट है वो कितना अच्छा लग रहा है। पग बोलती कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अगर हम लोग मर जाते तो हम इसे बिल्कुल भी देख नहीं पाते। जिसके पग बोलती कि असल में मुझे यहाँ पे मना करा गया था तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अब ये किसने करा था ये तुम मुझसे मत पूछना क्योंकि मैं नहीं बता सकती हूँ। फिर एमिलिया बोलती कि अब तुम्हारा क्या होगा। पग बोलती कि तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत लो, मैं यहाँ पे वो जो है देख लूँगी, मैं बस तुमको यहाँ पे जो खुश है वो करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो और जो फॉरेस्ट है उसके अंदर रहो और यहाँ पे हमेशा जो है खुश रहो, मैं तुम्हें सारे जो खतरे हैं उनसे जो है बचाना चाहती हूँ। एमिलिया बोलती कि मैं तुमको एक बात बोलना चाहती हूँ जिसे मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, असल में तुम बिल्कुल मेरे जो फादर है उसी की तरह हो। तभी हमें यहाँ पे वो सीन दिखाया जाता है जब एमिलिया पहली बार क्रिस्टल से बाहर निकली होती है। पग उसके सामने होती है और यहाँ पे रो रही होती है। एमिलिया बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे रो क्यों रही हो। पग बोलती क्योंकि मैं तुमको यहाँ पे जो अकेला छोड़ दिया था और मैं तुमको बहुत देर से ढूंढ रही थी, लेकिन मैं तुमको ढूंढ नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने अब तुमको ढूंढ लिया, अब मैं तुमको खुश रखने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे एमिलिया बोलती कि जैसे फादर रखने की कोशिश करते हैं, जिस पे पग बोलती कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में हम सुबारू को देखते हैं जो यहाँ पे मूर्तियों के पास खड़ा होता है। तभी एमिलिया इसके पास आती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे सुबारू बोलता है कि कल हम लोग डेट से वापस आए थे और तब मैंने देखा कि यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ हैं ये पिघल रही हैं और तुम इनको देख के बहुत ज़्यादा उदास हो। मुझे उस समय कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि तुम मूर्तियों की वजह से ही उदास हो, इसलिए सुबह सुबह उठ के हम तीनों ने इस मूर्ति को दोबारा से जो है ठीक कर दिया। तो एमिलिया यहाँ पे जो है सुबारू को थैंक यू बोलती है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसकी जो एक मूवी रहती है, अगर आप चाहते हो कि मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँ तो नीचे आप जो है लिख सकते हो कि मूवी एक्सप्लेन करो। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग 40 कमेंट कर देते हो तो मैं आपके लिए अगला पार्ट जल्दी लेके आऊँगा, और साथ ही नीचे आपको मेरे गेमिंग चैनल की लिंक मिलेगी, तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। तो एक कहानी एक छोटे से गांव की है जिसके अंदर एक छोटा सा घर है और जहाँ पे नोर रहता है। नोर यहाँ पे अपनी
जो मॉम है उसकी जो है सेवा करता है क्योंकि इसके डैड नहीं है और यहाँ पे इसकी मॉम बीमार है। एक रात नोर जो है यहाँ पे अपनी मॉम के लिए खाना बनाता है और उनके पास जाता है, लेकिन उसकी मॉम नहीं उठती। लेकिन फिर भी नोर जो है बिल्कुल भी हार नहीं मानता और ये अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। तभी एक दिन इसको एक किताब मिलती है जिसमें एडवेंचर के बारे में लिखा था। फिर नोर कहता है कि चलो मुझे जो एक एडवेंचरर बनना है और ये जो है शहर में आ जाता है और एडवेंचर गिल्ड में आके पता चलता है कि इसको पहले एक स्किल गेन करनी पड़ेगी। स्किल गेन करने के लिए बहुत सारे स्कूलों में जाता है लेकिन कोई भी स्कूल इसको कोई स्किल नहीं सिखा पाता, जिसके कारण ये बहुत जगह से रिजेक्ट हो जाता है। जिसके बाद ये मायूस होके जो है अपने घर के लिए निकल जाता है और घर पे आके कहता है कि भले मेरे पास टैलेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस करूंगा और अपने जो प्यारी स्किल है उसको जो है इम्प्रूव कर लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं 14 साल लगातार प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली नोर अपनी स्किल को इम्प्रूव कर लेता है। तब देखना ये क्या सच में नोर जो है एडवेंचरर बन पाएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के अंदर। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो सीवर साफ कर रहा होता है। तभी उसके सामने एक लेडी आ जाती है और यहाँ पे बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नोर। नोर बोलता कि मुझे आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, आप जो मुझे काम देती हैं, अगर आप काम ना दे तो यहाँ पे मुझे पैसे न मिले कभी भी। जिसके बाद नोर जो होता है यहाँ पे जो नाली का कचरा होता है उसको जो होता है यहाँ से ले जा रहा होता है और फिर नोर यहाँ पे बोरे ढोने का काम भी करता है। और शाम को जो इसका मालिक होता है ये बोलता है कि तुम सही में बहुत अच्छा काम करते हो, मुझे जो है तुमसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो नोर बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी इसके कान में एक आवाज आती है, प्लीज हेल्प मी। जिसके बाद नोर आवाज का पीछा करता है और वो एक डंजन में पहुंच जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। फिर हमें 14 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोर अपनी मम्मी के लिए जो खाना है वो बना रहा होता है और जिसके बाद नोर अपनी मम्मी को खाना देता है। यहाँ पे ये बोलता है कि ध्यान से ये जो है गर्म है, तो नोर की मम्मी बोलती है तो काफी अच्छा है। फिर नोर बोलता है कि वैसे मैं जो हूँ अभी हंटिंग पे जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ रैबिट्स को पकड़ सकूँ और जो सूप है वो जो है बना सकूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए जो गर्म पानी है वो जो है ले आता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो नोर की मम्मी होती है नोर के मुंह को साफ कर रही होती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कम से कम तुम उस चीज को चूज कर पाओ जो तुम जिंदगी में करना चाहते हो। जिसके बाद जो नोर होता है वो सूप को बना रहा होता है और सूप बनाने के बाद ये अपनी मॉम के लिए सूप को लेके आता है। जिसके बाद नोर अपनी मॉम को उठाता है तो इसको पता लगता है कि इसकी मॉम मर चुकी है। फिर नोर जो है यहाँ पे अपने डैड की कवर के साथ जो उसकी मॉम की कवर है वो भी जो है बना देता है और यहाँ पे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। और साथ ही नोर जो है यहाँ पे घर की सफाई करता है और पढ़ाई भी करता है और जो भेड़ बकरियां हैं उनकी भी जो है देखभाल करता है। तभी जो नोर होता है वो अकेले ही खाना खा रहा होता है। तभी इसको यहाँ पे एक बुक की याद आती है तो नोर उस बुक को लेने के लिए ऊपर चढ़ता है और यहाँ पे नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी नोर को बुक मिल जाती है। जिसके बाद नोर यहाँ पे बुक के अंदर पढ़ रहा होता है और तभी याद करता है कि इसके डैड इसको जो एडवेंचर के बारे में बताया करते थे। जिसके बाद हम पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पे नोर अपने डैड से पूछता है कि डैड जो एडवेंचरर है वो कौन होते हैं। नोर के डैड बोलते कि जो एडवेंचरर होते हैं वो बहुत ही अच्छे बंदे होते हैं, वो यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जो है रक्षा करते हैं अपना जो स्पेल है उसका जो इस्तेमाल करके, और साथ ही वो अपने दोस्तों की भी रक्षा करते हैं और जो यहाँ पे किंगडम के बंदे होते हैं उनकी भी रक्षा करते हैं। तो अब तुम समझ गए होगे कि आखिरकार जो एडवेंचरर है वो जो क्या होते हैं। तो नोर बोलते कि हाँ मैं समझ चुका हूँ। जिसके बाद हम नोर को देखते हैं जो यहाँ पे मुर्गियों को दाना खिला रहा होता है और ये अपने मॉम डैड के पास आता है और ये बोलता है कि मॉम डैड मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शहर जाऊंगा क्योंकि मुझे एक एडवेंचरर बनना है। और ये बोलने के बाद नोर यहाँ से निकल जाता है और हम देखते कि बहुत दिनों के बाद ये जब फाइनली शहर में पहुंच जाता है। जिसके बाद ये जो टाउन है उसके जो अंदर होता है एंट्री करता है और एंट्री करते ही ये यहाँ पे एक एडवेंचरर को देखता है और एडवेंचर का पीछा करते करते ये पहुंच जाता है एडवेंचरर गिल्ड में। जिसके बाद जो गिल्ड मास्टर होते हैं ये बोलते कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो रजिस्टर नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तभी नोर बोलता है लेकिन जो गेट मैन है उसने मुझसे कहा था कि अगर मुझे एक एडवेंचरर बनना है तो मुझे यहीं पे आना पड़ेगा। तो गिल्ड मास्टर बोलते कि देखो बेवकूफ, तुम्हें जो घर जाना चाहिए, तुम्हारे जो मॉम डैड है वो जो है तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। तो नोर बोलते कि वो लोग मर चुके हैं। ये बात सुनते ही गिल्ड मास्टर बोलते कि अच्छा तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे रजिस्टर कर सकते हो। देखो तुम्हें रजिस्टर करने के पहले यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्कूल है उसके अंदर जाना पड़ेगा और जिसके बाद तुम्हें एक स्किल को जो अर्न करना पड़ेगा, फिर तुम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और वो स्किल कोई भी
हो सकती है। तुम यहाँ पे चाहो तो तलवारबाजी भी सीख सकते हो और जो मैजिक है उसको भी जो है सीख सकते हो। तो नोर यहाँ पे गिल मास्टर की बात को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये निकल जाता है स्कूल की तरफ। और हम देखते कि जो नोर है वो सबसे पहले जो तलवारबाजी की स्कूल है वहाँ पहुँचता है और ये कहता है कि मैं जो बुक है उसकी तरह जो हीरो है वो जो है बनूंगा यहाँ पे। जिसके बाद नोर सभी बंदों के साथ मिलके जो प्रैक्टिस है वो कर रहा होता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते इसको काफी टाइम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद यहाँ पे जो इसके टीचर होते हैं ये बोलते कि देखो नोर, तुमने अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं सीखा सिवाय जो पैरिस स्किल है उसके। पैरिस स्किल से तुम अपने जो अपोनेंट है उसको जो है धक्का दे सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा तुम जो है कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और पाथ को जो है चूज करना चाहिए, जिसके बाद ही तुम्हें यहाँ पे अपना टैलेंट मिल जाएगा। ये बात सुन के जो नोर होता है वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है। जिसके बाद ये वॉरियर स्कूल में आ जाता है। जिसके बाद नोर कहता है कि जो यहाँ वॉरियर हैं वो जो अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हैं और यहाँ पे जो बंदे हैं उसकी जो रक्षा करते हैं। अगर मैं एक वॉरियर जो एकेडमी है उसमें अच्छा कर पाया तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा पास आ जाऊंगा एक एडवेंचरर बनने के। जिसके बाद नोर ये सोच के जो है एकेडमी के अंदर यहाँ पे जो है चला जाता है और यहीं पे नोर बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे भी इसका कुछ भी नहीं होता। और इसके जो टीचर होते हैं ये बोलते कि नोर, तुम्हें जो है यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम हो गया है ट्रेनिंग करते हुए, लेकिन तुम अपनी फिजिकल एबिलिटी को ज्यादा नहीं बढ़ा पाए हो और अगर तुम अपनी बॉडी पे ज़्यादा जोर दोगे तो तुम अपनी लाइफ को जो है लूज कर सकते हो। इसलिए मैं कहूँगा कि तुम्हें कोई और जो पाथ है वो जो है चूज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो नोर होता है वो उदास हो जाता है। जिसके बाद ये हंटिंग में आता है और यहाँ पे जो हंटिंग की टीचर होती है ये बोलती है आखिरकार मैं तुम्हारा करूँ क्या, तुम छोटी सी जो चीज है वो भी नहीं कर पा रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और पाथ चूज करना चाहिए। जिसके बाद जो नोर होता है वो मैजिक सीखने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी आग ही जला पाता है। तो टीचर बोलते कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम्हें जो है कहीं और जाना चाहिए। जिसके बाद जो नोर होता है वो यहाँ से चला जाता है और ये जो होता है हीलिंग सीखने जाता है, लेकिन इससे हीलिंग भी नहीं सीखी जाती और ये वहाँ से भी आ जाता है। यहीं पे गिल्ड मास्टर बोलते क्या तुमने पूरे 3 महीने ट्रेनिंग की लेकिन तुम एक सिंगल स्किल भी नहीं सीख पाए हो। देखो नोर, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है तो मैं तुम्हें एक एडवेंचरर नहीं बना सकता हूँ। अब नोर ये बात सुनने के बाद ये अपने घर के लिए निकल जाता है और नोर बहुत ज्यादा ही उदास होता है। जिसके बाद नोर अपने घर पे आता है और ये अपने मॉम डैड को बोलता है कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस करूंगा और जो मेरी पैरिस स्किल है उसको जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्प्रूव करूंगा। फिर हम देखते कि नोर यहाँ पे जो है उसको इम्प्रूव कर रहा होता है और ये अकेले ही तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है और इसी के साथ इसके जो है 3 साल बीत जाते हैं और फिर हम देखते कि नोर यहाँ पे जो अभी तक प्रैक्टिस कर ही रहा होता है। जिसके बाद नोर के जो यहाँ पे पूरे 14 साल बीत जाते हैं और यहाँ पे जो नोर है वो जो है काफी बड़ा हो चुका है और ये फाइनली पैरिस स्किल में जो अच्छा हो चुका है। नोर बोलता कि 14 साल तक मैंने यहाँ पे बिना रुका जो है प्रैक्टिस की है, अब देखते कि इस बार क्या होता है। और नोर अपने मॉम डैड को बोलता है कि मैं फिर से जा रहा हूँ। फिर हम देखते कि नोर गिल के बाहर आ जाता है और यहाँ गिल लेडी बोलती कि आपके पास यहाँ पे जो थोड़ा बहुत फायर है और यहाँ पे थोड़ा बहुत हीलिंग एबिलिटी है ना, और साथ ही आपके पास पैरिस स्किल भी है और आपका जो फिजिकल है वो भी जो है काफी अच्छा है। जिसके बाद यहाँ पे जो गिल लेडी होती है ये बोलती कि आपने जो स्कूल है उसके बारे में सुना है, आपको जो जाके वहाँ पे जो क्लासेस है वो जो अटेंड करना चाहिए। नोर बोलते कि मैं पहले से ही जो सारे क्लासेस हैं उनको जो अटेंड कर चुका हूँ। और ये सुनने के बाद गिल लेडी उदास हो जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन आप रजिस्टर नहीं हो सकते। तो नोर बोलते कि इसमें आपकी गलती नहीं है। तभी गिल मास्टर आते हैं और ये बोलते कि आखिरकार तुम इसे परेशान क्यों कर रहे हो। फिर नोर गिल मास्टर को देख के कहता है कि मास्टर, तभी जो गिल मास्टर होते हैं वो नोर को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि तुम तो नोर हो ना। जिसके बाद गिल मास्टर कहते हैं कि अच्छा तुमने अकेले ही पूरा जो है यहाँ पे प्रैक्टिस करी और अब जो है तुम एडवेंचरर बनना चाहते हो, है ना। जिसके बाद नोर बोलता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया हूँ। गिल मास्टर बोलते कि देखो यहाँ पे जो हाईएस्ट रैंक के एडवेंचरर होते हैं उनके पास बहुत सारी स्किल होती है, लेकिन यहाँ पे जो ई रैंक एडवेंचरर होते हैं उनके पास भी जो कम से कम एक स्किल होती है। अगर तुम्हें वो भी बनना है तुम्हारे पास एक स्किल तो होनी चाहिए ना। ये सुन के जो नोर होता है वो यहाँ पे उदास हो जाता है। तभी गिल मास्टर बोलते हैं लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अभी तक उम्मीद नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम एक एफ रैंक के जो एडवेंचरर हो बन सकते हो, लेकिन इसकी कंडीशन है कि तुम बाहर के जो टास्क है उनको नहीं ले सकते हो, तुम सिर्फ यहीं पे रहोगे और जो बंदे हैं उनकी जो सेवा करोगे। मुझे पता है कि आखिरकार कौन यहाँ पे एफ रैंक जो है बनना चाहेगा। तभी यहाँ पे नोर बोलते कि नहीं मैं तैयार हूँ, प्लीज आप मुझे एफ रैंक एडवेंचरर बना दीजिए। तो यहाँ पे गिल मास्टर बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद जो गिल मास्टर होते हैं वो जो तो इसको लाइसेंस दे देते हैं। यहाँ पे जो नोर होता है वो काफी खुश होता है और लोगों की हेल्प कर रहा होता है और रात को जब इसको टाइम मिलता है तो नोर यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है। नोर बोलता है कि फाइनली मैं एक एडवेंचर
एडवेंचरर बन चुका हूँ, मेरा जो सपना है वो पूरा हो चुका है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोर नाली की सफाई करता है और जो उसका सामान होता है वो जो होता है लेके जा रहा होता है और शाम को अपने जो पैसे है वो ले रहा होता है। लेकिन पैसे लेते वक्त इसको जो है आवाज आती है, तो ये आवाज का पीछा करते हुए पहुंच जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे देखते कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो सभी सैनिक को यहाँ पे मारना शुरू कर देता है और इस सभी सैनिक को जो होता है खत्म कर देता है। तभी जो नोर होता है वो जो होता है पत्थर को उठाता है और यहाँ पे फेंक के मारता है मॉन्स्टर के ऊपर। यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो गुस्सा हो जाता है और नोर के पीछे पड़ जाता है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो नोर की तलवार होती है वो टूट जाती है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है राजकुमारी के ऊपर हमला करने के लिए भाग रहा होता है। ये देख के जो नोर होता है वो जल्दी से वहाँ पे पहुंच जाता है और अपने मन में कह रहा होता है कि भले मैं यहाँ पे एक हीरो ना बन पाऊँ, लेकिन कम से कम मैं इस लड़की को तो बचा के ही रहूंगा। जिसके बाद वो अपने फादर की बातों को याद करता है कि जो एडवेंचरर होते हैं वो जो होते हैं कमजोर बंदों की रक्षा करते हैं। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो हमला करता है। नोर जो है यहाँ पे अपने पैरी स्किल का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर का जो हथियार होता है वो मॉन्स्टर के गले पे लग जाता है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है खत्म हो जाता है। यहाँ पे नोर ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद राजकुमारी बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नोर बोलता है कि मैं इतना लायक नहीं हूँ कि आप मेरा नाम जानिए, और ये चला जाता है। जिसके बाद नोर यहाँ पे जो है जा रहा होता है और ये कह रहा होता है कि अगर वो मॉन्स्टर मुझे एक बार भी मार देता है तो मैं खत्म हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे और भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। यहीं पे हम देखते कि जो बंदे होते हैं वो मॉन्स्टर की जो बॉडी है उसको जो हटा रहे होते हैं। यहीं पे जो लीन होती है वो जो होती है उन बंदों के लिए प्रेयर कर रही होती है जो शहीद हुए थे। तभी जो लीनस है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको जो परेशानी हुई। तभी यहाँ पे लीन बोलती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, असल में मैं ही वो थी जिसने कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें जो यहाँ पे परेशान होना पड़ा। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है और ये बोलता है कि हमें कैसल में चलना चाहिए और यहाँ पे जो चीजें हुई हैं ये जो रीन को यहाँ बतानी चाहिए। तो लीनस बोलती कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें ये बात है यहाँ पे जो लीन है उनको जो बतानी चाहिए। जिसके बाद हम रीन को देखते हैं जो यहाँ कह रहा होता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो मेंटोर मॉन्स्टर है वो इतना ऊपर आया कैसे, क्योंकि वो तो डंजन के बहुत ज्यादा ही डीप में रहता है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि उसे किसी और ने बुलाया है। तभी जो सैनिक होता है ये बोलता है कि असल में हमें जो एक रिंग मिली है वो जो है मर्चेंट के हाथ में थी और हमने उस रिंग को यहाँ पे जादूगर को दिया था और उन्होंने जो उसकी तहकीकात की और उस रिंग के ऊपर मैजिक स्टोन लगा था। तो यहाँ पे जो रिन होता है वो मैजिक स्टोन को देखता है और कहता है कि ये तो ए रैंक का जो मॉन्स्टर है उसी को जो है समन करने के लिए बनाया गया है। सैनिक बोलता है कि हमने स्टोन को दिखाया और जो यहाँ पे इसके पैटर्न है उसको पता लगाया और हमें पता चला कि ये जो पैटर्न है ये जो सिर्फ जो मैजिक इंपीरियर है वहाँ पे जो है यूज होता है। इसका मतलब वो लोग जो हमसे कुछ चाहते हैं। तो यहाँ पे रिन बोलता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग चाहें तो इस क्लू को जो छुपा सकते थे। तो सोल्जर बोलता है इसका मतलब यहाँ पे प्रिंसेस को मारने के अलावा भी उनका जो है कुछ और प्लान है। तो रिन बोलता है कि हाँ, लेकिन इसका पता तब चलेगा जब हम लोग यहाँ पे वॉर के अंदर जाएंगे, इसलिए हमें वॉर का जो है इंतजार करना पड़ेगा। वैसे उस बंदे का क्या हुआ जिसने रिन की जान बचाई थी? मैंने सुना है कि यहाँ पे वो हमारा जो ग्रुप है उससे भी जो है जल्दी से भाग गया था, लेकिन कमाल की बात है कि उस बंदे ने यहाँ पे सेकंड के अंदर ही जो इस मॉन्स्टर है इसको जो हरा दिया था। हमें जो उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद हम नोर को देखते हैं जो यहाँ पे आ चुका होता है। नोर को देख के जो गिल मास्टर होते हैं ये बोलते कि तुम जिंदा हो। तो नोर बोलता है क्या मतलब? तो गिल मास्टर बोलते कि कल मैं सुना था कि जहाँ पे तुम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे जो है डंजन मॉन्स्टर को देखा गया था, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी और साथ ही कल तुम यहाँ पे आए भी नहीं थे और मैं तुम्हारी काम वाली जगह पे गया था, तभी तुम मुझे नहीं मिले थे। तो नोर बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा, असल में बात यह है कि कल यहाँ पे एक अजीब सा जो ग्रुप है वो जो है मेरा पीछा कर रहा था, इसलिए उनसे बच के मैं घर चला गया। तभी गिल मास्टर बोलते कि नोर क्या तुमने आज यहाँ पे बात नहीं लिया है? तो ये बोलते कि हाँ मैंने अभी बात नहीं लिया, मैं अभी जाके जो है बात ले लूंगा। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि वैसे तुम काफी ज्यादा लकी बंदे हो क्योंकि तुम वहाँ से भाग सके, वरना यहाँ पे वो जो मॉन्स्टर है वो जो एक ए रैंक का मॉन्स्टर था और यहाँ पे तुम उसके हाथ लग जाते तो मारे जाते। लेकिन मैं सुना है कि यहाँ पे एक बंदे ने उस मॉन्स्टर को मार दिया, सही में वो बंदा बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। जिसके बाद नोर अपने काम की जो रिपोर्ट है सबमिट करता है। तो यहाँ पे गिल मास्टर बोलते कि ये रहे तुम्हारे पैसे, लेकिन मैं तुम्हें कहा कि तुम्हें कोई परमानेंट जो जॉब है वो भी जो कर लेनी चाहिए। नोर बोलता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एडवेंचर की जो जॉब है वो तो कर ही रहा हूँ ना। तो गिल मास्टर बोलते हैं लेकिन यहाँ पे
जो है उस जॉब से तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा लोगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे लूना जो है आ जाती है और ये बोलती कि मुझे आपसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो डायरेक्शन मैजिक है उसको जो है इस्तेमाल किया था। तभी यहाँ पे नोर बोलता है क्या तुम कोई चोर हो? तो ये बोलती कि नहीं, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक मैजिशियन हूँ और मैं चारों एलिमेंट में काफी अच्छी हूँ। लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या हम लोग कहीं और बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से बात करना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो नोर बोलता है ठीक है, हम लोग जो है बाहर चल सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नोर और यहाँ पे लूना दोनों ही बाहर आ जाते हैं। लूना जो है इनके ऊपर मैजिक कर चुकी होती है ताकि कोई बंदा इनको जो है ना देख पाए। यहीं पे लूना बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके पास एकदम से आ गई जब आप गिल्ड मास्टर के साथ इतनी जरूरी बात कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बोलता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद नोर बोलते कि वैसे तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो यहाँ पे लूना बोलती कि मैं आपको जो प्रॉपर तरीके से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरी जो जान है वो बचाई है और आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं उनकी जान भी बचाई है। नोर बोलते कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बड़ा काम किया है, अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता तो उस मोस्टर से निपट लेती। तो यहाँ पे लूना बोलती कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मैं तो उस मोस्टर से बिल्कुल भी निपट नहीं पाती, आपने सही में बहुत ज्यादा ही अच्छा काम किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई चीज का जो है डिमांड भी कर सकते हैं, मैं आपको वो चीज दे सकती हूँ। तो यहाँ पे नोर बोलते कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लूना बोलते कि आप मेरे फादर से मिल सकते हैं, यहाँ पे मेरे फादर आपसे मिलना चाहते हैं और आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं और आपको चीजें जो है देना चाहते हैं। तो नोर बोलते कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब ये बात सुन के जो यहाँ पे लूना होती है वो रोने लग जाती है और ये बोलती कि प्लीज आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको प्रॉपरली थैंक यू बोलना है। तो यहाँ पे जो नोर होता है वो जो होता है लूना को रोकता है और ये कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। तो लूना बोलती है ठीक है। जिसके बाद लूना कहती कि आप मेरे जो है पीछे आ जाइए। तो यहाँ पे नोर बोलते कि अभी? तो लूना बोलती कि हाँ अभी। फिर नोर जो है यहाँ पे आ जाता है और ये लूना का घर देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद लूना बोलती कि आपका नाम क्या है? तो नोर बोलते कि मेरा नाम नोर है। तो लूना बोलती कि मेरा नाम लूना है। जिसके बाद हम देखते कि आगे जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो सोल्जर है वो आ जाती है और ये बोलती कि आपसे मिलकर खुशी हुई, वैसे ये बंदा कौन है? तो यहाँ पे लूना बोलती कि ये बंदा असल में मेरा जो है गेस्ट है, इसी ने मेरी जान बचाई है। तो नोर जो है यहाँ पे सोल्जर को देखता है और ये कहता है कि ये तो एक मेड है और इसने इस तरह का आउटफिट पहना है, क्या इसको काम करने में दिक्कत नहीं होती होगी? जिसके बाद ये लोग आगे जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है? तो यहाँ पे सोल्जर बोलती है कि ये लूना का जो है गेस्ट है और इन्होंने इनकी जान बचाई है। जिसके बाद जो एल्बर्ट होता है वो भी जो है इनके साथ जा रहा होता है। यहीं पे हम रिन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि यहाँ पे जो एम्पीरियर है वो सही में हमसे बहुत ज्यादा पंगा ले रहा है, लगता है कि वो सही में हमसे जो है वॉर करना चाहता है। तो यहाँ पे इसके डैड बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि लूना यहाँ पे आ जाती है और ये अपने डैड को बोलती है कि डैड मैं आ गई हूँ। तभी यहाँ पे रीन जो होता है कहता है क्या तुम बाहर गई थी? तो लूना बोलती कि हाँ, मैं उस बंदे को खुद ढूंढना चाहती थी जो यहाँ पे मेरी जान बचाया है। जिसके बाद यहाँ पे इसके डैड बोलते कि अच्छा ये वही बंदा है। तो यहाँ पे लूना के डैड बोलते कि आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। तभी नोर बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे पास प्रॉपर मैनर नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे कोई नोवल नहीं। तो नोर के फादर बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, आपने जो है मेरी डॉटर की जान बचाई है, अगर आप जान नहीं बचाते तो मैं यहाँ पे इसको जो है कभी देख नहीं पाता और साथ ही मैं अपनी बेटी के जो सेवियर है उसको जो है खाली हाथ नहीं भेज सकता हूँ, आपको क्या चाहिए? तो ये बोलते कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नोर के फादर बोलते कि अगर आपको इनाम नहीं चाहिए तो क्या आप यहाँ पे जो ट्रेजर है वो लेना चाहेंगे? मेरा एक डंजन है जिसके अंदर बहुत सारा ट्रेजर है जिससे तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो, मैं तुम्हें आधा ट्रेजर दे सकता हूँ। नोर बोलते कि नहीं, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो लूना के फादर बोलते कि इसको ट्रेजर भी नहीं चाहिए, तो आखिर इसको क्या चाहिए? तभी हम देखते कि ये तलवार को निकालते हैं और ये बोलते कि मैं आपको ये तलवार देना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं अब फ्रंट लाइन से यहाँ पे रिटायर हो चुका हूँ, तो ये तलवार मेरे किसी भी काम की नहीं है, अगर आप इसे लें और इस्तेमाल करें तो इस तलवार के लिए काफी अच्छा होगा। नोर तलवार को लेता है और ये कहता है कि तो बहुत ज्यादा हैवी लग रही है। तभी नोर बोलता है कि वैसे ये देखने में काफी महंगी लग रही है। तो महाराज बोलते कि आप उसकी चिंता मत लीजिए, ये जो है मुझे जर्नी के दौरान मिली थी, इसका मतलब ये सेकंड हैंड यहाँ पे तलवार है, तो आप इसको तो ले ही सकते हैं। तो नोर बोलता है ठीक है। इसके डैड बोलते क्या तुम यहाँ पे तलवार चला के दिखाओगे? तो नोर यहाँ पे तलवार को चला कर दिखाता है। तो लूना के फादर बोलते कि कमाल की बात है, तुम यहाँ पे इस तलवार को एक ही हाथ से जो घुमा पा रहे हो। वैसे मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ पे जो लूना है उसे जो है ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि आजकल जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे नोर बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये ट्रेनिंग नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये फैसला लूना का है कि वो मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहती है कि नहीं लेना चाहती। अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर ये थोपेंगे तो ये जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो लूना के डैड बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसके बाद हम नोर को देखते हैं जो तलवार को लेके जा रहा होता है। एकदम से वो जो है यहाँ पे तलवार के साइज को देखता है और वो कहता है इससे तो यहाँ पे सीवर साफ करने में
हमें काफी अच्छा लगेगा। तभी यहाँ पे सोल्जर जो है आ जाती है और ये बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपसे काफी ज्यादा रूडली जो है यहाँ पे बिहेव किया। तो नोर बोलता है कोई बात नहीं, प्लीज अपने सर को ऊपर करो। तो यहाँ पे सोल्जर बोलती है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पे इस फैमिली को जो प्रोटेक्ट करूँ। आपने सिर्फ लूना की जान नहीं बचाई, आपने मेरी भी जान बचाई है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे नोर बोलता है ठीक है, जब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत लगेगी मैं आपको बताऊंगा। सोल्जर बोलते कि साथ ही एक और बात, आप जो लूना की जो फैमिली है उससे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नोर बोलता है ठीक है, मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसका सोल्जर पूछती है कि आपका नाम क्या है। तो यहाँ पे नोर बोलता है कि मेरा नाम नोर है। तो सोल्जर जो होती है इसका नाम सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और यहाँ से जो है चली जाती है। अब जो नोर है वो भी जो होता है यहाँ से जा रहा होता है। तभी हम देखते कि एल्बर्ट यहाँ बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे तुमसे जो यहाँ मैच करना है। अब दो यहाँ पे नोर को देख पाते हैं जो एल्बर्ट के साथ जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एल्बर्ट बोलते हैं कि तुम मेरे साथ एक मैच करने वाले हो। जिसके बाद नोर यहाँ पे पहुंच जाता है रिंग में। जिसके बाद जो एल्बर्ट होता है वो यहाँ पे कहता है कि तुम मेरे साथ एक जो है बो का मैच करने वाले हो। वैसे मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन मैं एक कैप्टन हूँ। चलो अब तुम हथियार को चूज कर लो, तुम्हें जो चाहिए वो हथियार तुम ले सकते हो। जिसके बाद नोर एक जो है तलवार को उठा लेता है। जिसके बाद नोर और एल्बर्ट दोनों ही जो होते हैं रिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो एल्बर्ट होता है वो यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार होता है। अब एल्बर्ट जैसे ही हमला करता है यहाँ पे नोर उसके हमले से बच जाता है। इसी तरह ये लगातार इसके हमलों से बच रहा होता है। नोर बोलते कि भले इसके हमले यहाँ पे तेज लग रहे हैं लेकिन मैं इनसे बड़े आराम से स्विच कर पा रहा हूँ और ये मुझे काफी स्लो भी लग रहा है। ये ट्रेनिंग करने के लिए तो ठीक है लेकिन ये बहुत ज्यादा ही स्लो है। तभी यहाँ पे जो नोर होता है ये बोल रहा होता है कि आपको मेरे खिलाफ बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो एल्बर्ट बोलता है कि लगता है कि अनजाने में मैं यहाँ पे होल्ड बैक कर रहा था। तो ये बोलता है कि मुझे माफ कर देना। जिसके बाद जो एल्बर्ट होता है वो फिर से हमला करता है लेकिन जो नोर होता है वो बड़े आराम से इसके हमलों से बच जाता है। अब यहाँ पे नोर बोलता है कि ये स्पीड ठीक है लेकिन तुम क्या थोड़ा और फास्ट कर सकते हो। अब ये सुनने के बाद जो एल्बर्ट होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और स्पीड को बहुत ज्यादा तेज कर देता है। लेकिन हम देखते कि जो नोर होता है वो जो था इस बार भी इसके हमले से बच जाता है। तभी नोर नोटिस करता है कि यहाँ पे एल्बर्ट बहुत गुस्से में है। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं हार मानता हूँ और ये बोलने के बाद ये चला जाता है। तभी जो नोर होता है वो यहाँ बैठा होता है और जो बंदे होते हैं कहते हैं कि आखिरकार वो कैप्टन के हमले से कैसे बच गया। कैप्टन तो यहाँ पे बिल्कुल बुलेट की तरह चलते हैं। जिसके बाद नोर बोलता है कि जब मैंने हथियार को उठाया था तब मुझे पता चल गया था कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ और यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो बंदे हैं उनको भी हराया था लेकिन मेरे विलेज के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसे मैं हरा सकूं। जिसके बाद मैंने अपना जो विलेज है वो जो छोड़ने का फैसला किया और यहाँ पे जो है बाहर जाने का फैसला किया। तभी हम नोर को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी एक ओल्ड मैन यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें सही में मजा आया होगा। तो यहाँ पे नोर बोलते हैं कि नहीं मुझे मजा नहीं आया, मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं कहीं और ट्रेवल करूँ और बहुत सारे जो खतरनाक बंदे हैं उनसे जो है लड़ाई करूं। ओल्ड मैन बोलते कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कम्पीट करने के लिए कोई बंदा हमें जो मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जो विलेज है उसमें चले जाओ। और साथ ही मैं सुना है कि यहाँ पे जो किंगडम है वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहता है। तो नोर कहता है ठीक है। फिर हम देखते कि नोर जो ट्रेवल करने के लिए है निकल जाता है और ये जंगल में बहुत सारे मॉन्स्टर को भी मारता है। नोर बोलते कि मैंने बहुत सारे जो बंदे हैं उनको जो है चैलेंज किया लेकिन यहाँ पे कोई बंदा मेरे आगे टिक नहीं पाया और किसी बंदे ने मुझे सेटिस्फाइड नहीं किया बिल्कुल भी। सही बताऊं तो मैं पूरे दिल से सबसे जैसे बोर ही हुआ हूँ। जिसके बाद हम देखते कि नोर यहाँ पे लेटा होता है। तभी इसके मास्टर यहाँ पे आ जाते हैं और नोर के मास्टर बोलते हैं तुम्हें तो अब खुश हो जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे डिवाइन का टाइटल मिल चुका है। तो नोर बोलते कि नहीं मुझे इससे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिली। तो यहाँ पे नोर के टीचर बोलते हैं लेकिन मुझे भी यही सेम टाइटल मिला है, मुझे तो काफी खुशी मिली थी। एल्बर्ट के मास्टर बोलते कि तुम्हें यहाँ पे जो अरीना है उसको जो है ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे एल्बर्ट बोलते कि मैंने उसको ट्राई किया था, वो अलग तरह से स्ट्रॉन्ग है लेकिन मॉक बैटल के अंदर मैं यहाँ पे उससे ज्यादा अच्छा हूँ। तभी यहाँ पे एल्बर्ट अपने टीचर को बोलता है कि वैसे आप यहाँ पे थकते नहीं हो, आप जो लगातार जो एडवेंचरर है और जो यहाँ बंदे हैं उनको जो है ट्रेनिंग देते रहते हो। एल्बर्ट के टीचर बोलते कि देखो एक दिन वो बड़े होके यहाँ पे जो कंट्री है उसको बचाएंगे और यहाँ पे कोई अकेला बंदा जो है कंट्री को नहीं बचा सकता है, इसलिए हमें उसे जो है ट्रेन करना चाहिए और हो सकता है कि एक दिन कोई मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा मुझे मिल जाए। जिसके बाद एल्बर्ट कहता है कि मैंने उस बंदे को देखा था, उसे जो यहाँ पे पैसों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और साथ ही
यहाँ पे वो जो है किंग से बड़े कॉन्फिडेंट से बात कर रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा कि सही में उसने मॉन्स्टर को हराया होगा। लेकिन फिर भी वो मेरे सारे जो हमले हैं उनसे जो है बड़े आसानी से बच रहा था, और यहाँ पे वो सबसे मेरे स्ट्रॉन्ग वाले हमले से भी जो है बच गया था। यहाँ तक कि आज तक कोई ह्यूमन जो है उसके खिलाफ जो है खड़ा भी नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उसने एकदम से हार मान ली। लगता है कि वो मेरी इज्जत को बचाना चाहता था जो मेरे लोग उनके सामने, इसलिए यहाँ पे उसने जो हार मानी। लेकिन सही में मैं उसमें बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हुआ था, क्योंकि ज़िंदगी में मैं पहली बार हारा था। तभी यहाँ पे एल्बर्ट देखते कि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर टूटने के निशान हैं, तो ये बोलते हैं क्या वो मेरे अटैक से बचते समय ये निशान बना के गया है। और यहीं पे एल्बर्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि फाइनली मुझे वो बंदा मिल गया। जिसके बाद हम नोर को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि एल्बर्ट के जो अटैक थे वो काफ़ी तगड़े थे, लेकिन मुझे लगता कि वो और भी तगड़े अटैक कर सकता था, लेकिन वो मेरे खिलाफ शांत रहा। शायद से उसने मुझे वार्निंग दी है, मुझे यहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, मैं अभी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे नोर को देखते हैं जो यहाँ पे सीवर की सफाई कर रहा होता है और ये यहाँ पे पूरे सीवर को साफ कर देता है। तभी ऑलरेडी बोलती कि मैंने कहा था ना ये काफ़ी अच्छा है। तभी एक बंदा बोलता कि नोर इसके बाद मेरे घर पे भी आना। फिर हम देखते कि यहाँ पे नोर जंगल में आ चुका होता है और ये कहता कि आज तलवार की वजह से यहाँ पे सीवर की जो सफाई है वो अच्छे से हो पाई, लेकिन फिर भी मेरे मिट्टी उठाने का काम जो है बंद हो चुका है, क्योंकि उसके पास एक जेम मॉन्स्टर दिखा गया था। इसलिए अगर गिल के पास मेरे लिए काम नहीं आया तो आखिरकार वो मुझे कमीशन कहाँ से देगी। जिसके बाद ये कहता क्यों ना मैं अपना खुद का ही काम स्टार्ट कर लूँ इस तलवार की हेल्प से। लेकिन फिर भी अगर मुझे खाना बनाना है तो मुझे यहाँ पे आग तो जलानी ही पड़ेगी, और मेरी आग तो बहुत ज़्यादा छोटी है। और ये जो आग है ये जो मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सीखी थी जब मैं जादूगर बनने गया था। तभी यहाँ पे जो लीना होती है वो आ जाती है। लीना को देख के नोर कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो लीना बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा आपको जो इस तरह से परेशान करने के लिए, लेकिन मुझे आपसे बात करनी थी, इसलिए मैंने गिल मास्टर से पूछा कि आप कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे। तो नोर बोलते क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो यहाँ पे लीना बोलती कि हाँ मैं चाहती हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट को पूरा करें और मुझे अपना पेपर बना लें। तो यहाँ पे नोर बोलता है क्या मतलब। तो यहाँ पे लीना बोलती कि पेपर का मतलब ये होता है कि वो आपके डेली जो काम है वो जो करेगा, लेकिन तभी नोर मना कर देता है। तो यहाँ पे लीना बोलती कि आप मुझसे नाराज है या फिर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ये काम ठीक से नहीं कर सकती हूँ। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरे पास 6 एलिमेंट की जो पावर है वो है और मैं सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। लीना बोलती कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँगी, और जिसके बाद लीना अपने जो होता है आइस एलिमेंट को यहाँ पे दिखाती है और जिसके बाद एक चाकू से पूरे पेड़ को जो काट देती है, और जिसके बाद ये अपनी तलवार निकालती है और सामने वाले पेड़ को काट देती है। लीना बोलती है अब तो मैं आपकी जो पेज है वो बन सकती हूँ ना। तो नोर बोलते कि ये प्रूफ हो गया कि मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ। लीना बोलती कि मुझे पता है कि मैं आपको मैच नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी। तभी यहाँ पे जो नोर होता है ये बोलता है कि देखो यहाँ पे जो तुम्हारी फायर स्किल है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन मेरी जो स्किल है, और जैसे ही नोर स्किल दिखाता है यहाँ पे लीना चौंक जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो लीना होती है वो जा रही होती है और यहाँ पे ये बोलते कि अनटैलेंटेड बॉय। इसका मतलब ये बात सच थी। मुझे लगा कि यहाँ पे जो हमारा स्कूल है वो सिर्फ यहाँ पे हमें कहानी सुना रहा है और हमें डरा रहा है। हमारे क्लास के लेसन में इसके बारे में बताया गया था। यहाँ पे जो मैजिक ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन एक 12 साल के बच्चे ने पूरे जो एलिमेंट्स है उनको जो यहाँ पे सीख लिया था। वैसे तो मुझे ये बात बिल्कुल भी सच नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे जब मैंने इनको देखा तभी हम देखते कि यहाँ पे लीना जो होती है एक टीचर के पास आई होती है। टीचर उसको फायर जो होता है बॉल दिखाता है और ये कहता है कि ये टीनी फायर बॉल है और जैसे जैसे तुम मैजिक डालोगी वैसे से ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये मैजिक बहुत ज़्यादा ही यहाँ मुश्किल है और यहाँ पे सिर्फ वही बंदे कर सकते हैं जिनके पास कुछ काम ना हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लीना जो है उसी मैजिक को करती है और ये उस मैजिक को नहीं कर पाती और ये बोलती कि ये मेरी जो है टीनी आग है। और उससे मेरा रिएक्शन इसलिए ऐसा था क्योंकि मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा चौंक गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो नोर है उनकी जो फायर बॉल है वो काफ़ी बड़ी थी और उन्होंने कहा था कि उनकी सारी स्किल इसी तरह, यानी कि वो सारी स्किल में बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। यहाँ पे मैं या मेरा भाई कोई ना कोई इस किंगडम के ऊपर रूल करेगा और किंगडम के ऊपर रूल करने के लिए हमें जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और मैं वो समझ गई कि मुझे स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। इसके बाद हम देखते कि लीना दोबारा नोर के पास जाती है और ये बोलती कि फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया टीचर। लीना बोलती कि ये वही बंदा है जिसको यहाँ पे हम लोग सदियों से ढूंढ रहे थे। उनको देखते हैं जो यहाँ कह रहा होता है कि हमने जो है उसे पूरा ट्रेजर दिया लेकिन उसने कोई ट्रेजर नहीं लिया और साथ ही मेरे डैड ने उसको जो है ब्लैक सोर्ड दे दी। असल में जो ब्लैक सोर्ड है वो बहुत समय पहले मिली थी जब मेरे डैड एक एडवेंचर ग्रुप के साथ जा रहे थे उन एडवेंचर को ढूंढने के लिए जो यहाँ पे रून के अंदर गुम हो गए थे। वो पूरे 1 साल घूमे थे, तभी उनको ये जो सोर्ड है ये जो दिखाई दी थी। ये सोर्ड
बहुत ज़्यादा ही अनोखी है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो मटेरियल है वो लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, जो ब्लैक स्मिथ है वो जो इस तलवार की जो कॉपी है वो बना नहीं सकते और यहाँ पे इसे अनलॉक भी नहीं कर पाए। ये तलवार पूरी तरह से मिस्ट्री से भरी हुई है। ये वेपन बहुत ज्यादा ही वैल्यूएबल था, यहाँ पे किसी को भी ऐसे नहीं दिया जा सकता। ये तभी ये बोलते कि नहीं, मेरे डैड ने सोच समझ के ही किया होगा। वैसे भी यहाँ पे हमारे किंगडम के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और यहाँ पे हो सकता है कि जो बंदे ने हमारी बहन को बचाया था वो जो हमारा ट्रम्प कार्ड हो सके और वही जो इस कंट्री को बचा सके। जिसके बाद हम नोर को देखते हैं जो लूना के साथ बाहर घूम रहा होता है। तभी नोर बोलते कि तुम इस तरह से बाहर हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तो लूना बोलती कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं एक एडवेंचर हूँ। तो फिर यहाँ पे नोर कहता है ठीक है, खाना खाने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे चलेंगे एडवेंचर गिल्ड के अंदर। तो यहाँ पे लूना कहती है ठीक है सेंपाई। तो नोर कहता है कि आखिरकार ये मुझे सेंपाई क्यों कहती है? मैं यहाँ पे सेंपाई कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। मैंने इसे कितना समझाया कि इससे कोई गलती हो रही है, लेकिन फिर भी ये गलती को समझ नहीं पाई और यहाँ पे मेरा पीछा कर रही है। जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहीं पे आ जा रही है। और ये जो है मेरा फर्स्ट मील है, शायद से इस तरह खाना देखने के बाद ये जो है जा सकती है। जिसके बाद लूना कहती कि जो कोमरा खाना है वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग गिल के अंदर आ जाते हैं। तो गिल मास्टर बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे लूना लेडी के साथ क्या कर रहे हो? तभी लूना बोलती कि मैं भी एक एडवेंचर हूँ, इसलिए आप मुझे सिर्फ लूना कहिए, आपको जो है इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि मुझे माफ कर देना। फिर गिल मास्टर नोर को बोलते कि तुम मुझे माफ कर देना क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे गिल मास्टर का कोई भी जो है हक नहीं है कि यहाँ पे वो जो किसी के पर्सनल मैटर में यहाँ पे जो इंटरफेयर करे। तो नोर बोलते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे आपके पास कोई ऐसा काम है जो हम दोनों कर सके। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि यहाँ पे जो लूना है वो जो है बी रैंक की एडवेंचर है, अगर तुम इसके साथ पार्टी फॉर्म करते हो तुम बाहर जा सकते हो गोबलिन हंटिंग करने के लिए। ये सुन के नोर बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलते क्या गोबलिन्स को मारने जाना होगा? वही गोबलिन जिनको यहाँ पे एडवेंचर एक जो डॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी जो ट्रेनिंग करने के लिए। क्या सही में मैं इस तरह की जो रिक्वेस्ट है वो जो ले सकता हूँ? तो ये बोलता है कि हाँ तुम ले सकते हो, क्योंकि जो लूना है वो जो एक बी रैंक की एडवेंचर है। मैं तुम्हें और भी हाईएस्ट काम देता, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी जो रैंक है वो जो है लो है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा बहुत लो काम दिया है। तो नोर बोलते कि फाइनली मैं जो हूँ गिल से बाहर जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं लूना की जो रैंक है उसका जो है फायदा उठा रहा हूँ, जबकि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये जो मेरे साथ रहे। तभी लूना कहती क्या हुआ? तो नोर बोलता कि आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे जो पार्टी है वो बनाने से। तो यहाँ पे लूना कहती कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नोर कहता सही में मैं आपकी जो रैंक है उसका जो है फायदा उठा रहा हूँ यहाँ पे जो है बाहर जाने के लिए। तो लूना कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपके जितने काम आ सकूँ मैं उतने काम आऊंगी। जिसके बाद नोर कहता है कि फाइनली मैं जो है अब सिटी के बाहर जाऊंगा। मैं कब से इसका जो है इंतजार कर रहा था, मेरा सपना है वो जो है पूरा होने वाला है। और ये जो था यहाँ पे बाहर निकल जाता है। तभी गिल मास्टर बोलते कि मैं तुमको बताया तो नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है। फिर जो नोर होता है वो वापस आ जाता है। तभी गिल मास्टर बोलते कि देखो ये रिक्वेस्ट पहले ही लो रैंक की है, लेकिन फिर भी तुम लोग जो है यहाँ पे सावधान रहना क्योंकि खतरनाक हो सकता है। देखो फॉरेस्ट के इस एरिया में तुम्हें गोबलिन्स मिल जाएंगे, तुम्हें जो है गोबलिन्स को मारना है और उनका जो कान है वो लेके आना है एक प्रूफ के तौर पे, ताकि मैं तुम्हें पैसे दे पाऊँ। समझ गए तुम लोग? तो ये बोलता है ठीक है मैं समझ गया। गिल मास्टर बोलते कि अगर तुम लोग यहाँ पे गोबलिन को ना ढूंढ पाओ तो तुम लोग जो है यहाँ पे कुछ हर्ब्स को ले आना। नेक्स्ट सीन में हम नोर को देख पाते हैं जो यहाँ से शहर से बाहर जा रहा होता है। फिर हम देखते कि नोर जंगल के अंदर आ जाता है और ये बोलते कि अच्छा ये जो है बीस्ट फॉरेस्ट है, ये जो है बिल्कुल अलग लग रहा है, यहाँ पे जो इसके ट्री है वो भी बहुत ज्यादा अलग है। जिसके बाद नोर पूछता है लूना से कि जो गोबलिन्स है वो किस तरह के मॉन्स्टर हैं। यहाँ पे लूना शौक में आ जाती है। तो नोर बोलते कि सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। तो लूना बोलती कि जो यहाँ पे गोबलिन्स हैं वो जो फ्रूट खाते हैं और छोटे मोटे जो एनिमल हैं उनको जो मार के खाते हैं। असल में जो गोबलिन्स है वो जो बहुत जल्दी यहाँ पे जो बढ़ जाते हैं, लेकिन इस जंगल में उनके लिए फूड जो है लिमिटेड है। अगर वो इसी तरह बढ़ते रहे तो वो जो इंसानों की तरफ आ जाएंगे। इसलिए गिल जो है यहाँ पे एडवेंचर्स को भेजता है ताकि वो उन्हें मार के पहले की तरह कर सके। हम लोग जो है उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वो भी इस जंगल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ ही बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो जो है इस जंगल में रहते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो नए एडवेंचर आते हैं वो यहाँ पे प्रेस्टिज करते हैं और ये जो उनकी इनकम का सोर्स भी है। जिसके बाद नोर बोलते हैं कि यहाँ पे लूना को तो मुझसे भी ज्यादा जानकारी है, ये तो मेरी टीचर बन सकती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग आगे पहुँचते हैं और यहाँ पे ये लोग देखते कि इनको कोई गोबलिन दिखाई नहीं दे रहा। लूना बोलती कि अगर हम लोग यहाँ पे जो रूमर्स हैं उनको सुने तो यहाँ पे
जो गोबलिंग्स है वो हमें दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन हमें कोई गोबलिंग्स दिखाई नहीं दे रहे। तभी लूना कहते कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, हमें जो थोड़ा बहुत आगे चलना पड़ेगा, वो जगह ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। जिसके बाद ये लोग आगे जा रहे होते हैं। तभी नोर बोलते कि यहाँ पे काफी अंधेरा है। तो लूना बोलती क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ है वो ज्यादा है, जिससे सनलाइट यहाँ पे जो है नहीं आ पा रही। तभी ये लोग उस जगह पहुंचते हैं और यहाँ पे लूना बोलती कि मैंने यहीं पे महसूस किया था, यहाँ पे जो कुछ गोबलिंग्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी गोबलिंग नहीं है। नोर बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो रहते हैं, शायद तुमने उनको जो महसूस कर लिया होगा या फिर गोबलिंग की फाइटिंग हुई होगी और वो जो खत्म हो गए होंगे। तभी यहाँ पे लूना को एकदम से कुछ महसूस होने लग जाता है और ये जो उस जगह पे निशाना मारती है। तभी हम देखते कि एक गोबलिंग बाहर आता है। तो यहाँ पे लूना कहती कि ये तो गोबलिंग इंपीरियर है। तभी यहाँ पे नोर कहते क्या ये गोबलिंग है? मैंने जितना सोचा था ये जो उससे अलग है। जहाँ तक मुझे पता है कि जो गोबलिंग है वो जो बिगेस्ट मॉन्स्टर है, लेकिन यहाँ पे ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्या सही में हम लोग जो इसे हैंडल कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग काफी कमजोर एडवेंचरर हैं। तभी यहाँ पे ये लूना को देखता है और ये कहता है कि मैं इसको ब्लेम नहीं कर सकता। ये जो इसको देख के यहाँ पे जो डर चुकी है। तभी ये बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है। यहीं पे जो लूना है वो कह रही होती है कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कैसे आ सकता है, ये जो है गोबलिन्स का राजा है और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तभी यहाँ पे जो नोर होता है ये बोलता है कि तुम डरो मत, यहाँ पे हम लोग इसे जो है हैंडल कर लेंगे, आखिरकार ये जो है गोबलिंग ही तो है। तभी लूना जो है यहाँ पे नोर को देखती है और ये कहते कि अब मुझे याद आया कि यहाँ पे जो नोर है वो कितना खुश हो गया था जब उसको पता चला था कि यहाँ पे गोबलिंग्स की हंटिंग पे जाना है। उसके लिए तो ये बिल्कुल बच्चों का खेल है, मुझे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, मैं अकेले नहीं हूँ। तो नोर बोलता है कि तुम तैयार हो? तो ये बोलती कि हाँ मैं तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे गोबलिंग जो होता है इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहा होता है। तभी नोर जो होता है अपने पैरी स्किल का इस्तेमाल करता है और उसे दूर धकेल देता है। जिसके गोबलिंग यहाँ पे जो होता है एक लकड़ी को फेंकता है। तो जो नोर होता है वो फिर से अपने पैरी स्किल का इस्तेमाल करता है और लकड़ी को काट देता है। लेकिन यहाँ पे जो गोबलिंग है वो यहीं पे नहीं रुकता और लगातार यहाँ पे जो लकड़ियाँ फेंक रहा होता है। लेकिन नोर भी हार नहीं मानता, वो लगातार पैरी स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है और यहाँ पे इस लकड़ी को काट रहा होता है। तभी लूना बोलती कि जो गोबलिंग एम्पायर है वो जो अपने आप को बहुत जल्दी यहाँ पे जो हील कर पा रहा है। मुझे लगता है कि वो जो जैम है उसकी वजह से कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि हमें उसे जो है रिमूव करना चाहिए। तभी यहाँ पे नोर कहता है कि आखिरकार मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, आखिरकार मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। तभी जो गोबलिंग होता है वो जो होता है यहाँ पे एकदम से बहुत सारी लकड़ियाँ फेंक देता है। यहाँ पे जो लूना होती है वो विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और सभी लकड़ियों को काट देती है। लूना नोर को बोलती कि तुम ठीक तो हो ना? तो नोर बोलते कि हाँ तुमने बचा लिया। जिसके बाद लूना कहती कि जो यहाँ पे गोबलिंग है वो अपने आप को रीजनरेट कर पा रहा है क्योंकि उसके पास माना स्टोन है। नोर कहता है इसका मतलब यहाँ पे कोई मैजिक इसके ऊपर काम नहीं करेगा। तभी नोर कहता है कि तुम मेरी पीठ के ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करो। लूना बोलते कि सही में, क्योंकि मेरा मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जो किसी दीवार को तोड़ सकता है। तो यहाँ पे नोर बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, मेरी तलवार सब कुछ हैंडल कर लेगी। जिसके बाद जो लूना होती है वो जो होती है विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है। अब नोर यहाँ पे बहुत ज्यादा ही स्पीड में जा रहा होता है और यहाँ पे गोबलिंग इसको बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद नोर एकदम से कूदता है और गोबलिंग के सर पे मारता है। गोबलिंग का माना स्टोर बाहर निकल जाता है। लूना जो है उसे कैच कर लेती है। जिसके बाद नोर बोलते क्या तुम इसे अब हैंडल कर सकती हो? तो लूना कहती है ठीक है। जिसके बाद लूना जो होती है गोबलिंग के पास जाती है और यहाँ पे फायर बॉल का इस्तेमाल करती है और इसे जो बंद कर देती है। यहाँ पे नोर कहता है कि मैंने इसे बड़ी मुश्किल से हराया, मुझे जो और भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा इससे पहले ये दोबारा हो। इस तरह हम रून को देख पाते हैं जो कहता है क्या इस बार गोबलिंग इंपीरियर। जिसके बाद ये लोग इसको क्रिस्टल देते हैं और ये बोलते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे ये गोबलिंग इंपीरियर ही था। जिसके बंदे बोलते कि हमें अभी रिपोर्ट मिली थी कि जो गोबलिंग्स है वो जो है कम हो रहे थे। तो यहाँ पे रून बोलता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, ये जो गोबलिंग इंपीरियर है और ये माना स्टोन भी बहुत ज्यादा अबनॉर्मल है। बंदे कहते कि जो ये मॉन्स्टर है ये जो है यहाँ पे जंगलों के अंदर छुपा हुआ था। अगर लूना मैडम की बात मानी जाए तो ये जो है यहाँ पे बहुत दिनों से जो है जंगलों के अंदर छुपा हुआ था। नोर बोलते कि हमारी शैडो टीम तभी इसको यहाँ पे ढूंढ नहीं पाई। जिसके बाद ये बंदे बोलते कि यहाँ पे गोबलिंग्स लगातार घट रहे थे, इसलिए जो एडवेंचर गिल है उसने जो यहाँ पे कमेटी बुलाई थी। तो रून बोलते कि ये बाकी जगह पे भी हुआ होगा। जिसके बाद ये लोग बोलते कि हाँ, और ये जो होते हैं यहाँ पे 3 महीने की जो रिपोर्ट होती है उसको जो है रून को दे देते हैं। तो यहाँ पे रून बोलते कि तुमने अच्छा काम किया, इसी तरह काम करते रहो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे गिल मास्टर बोलते कि फाइनली तुम लोगों ने यहाँ पे जो गोबलिंग्स है उसको जो हरा दिया है ना। जिसके बाद यहाँ पे नोर बोलते कि हाँ, जो लूना है उसने जो है इसको बीट कर दिया।
जिसके बाद नोर कहता है कि मैंने पहली हंटिंग जो है कर ली है, भले ही बाकी एडवेंचर के लिए इतना खास नहीं रहा होगा लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा कदम है। तभी गिल मास्टर बोलते कि वैसे तुम जो सिर्फ इसको देखते रहे होगे ना। तो यहाँ पे नोर बोलते कि नहीं, मैंने जो है थोड़ी बहुत हेल्प की थी। तो लूना बोलते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इन्होंने जो है बहुत ज्यादा हेल्प की थी, ये जो है झूठ बोल रहे हैं। लेकिन गिल मास्टर इसकी बातों पे ध्यान नहीं देते, जिसके गिल मास्टर बोलते कि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो यहाँ पे नोर बोलते कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार अपनी आंखों से जो गोबलिंग है उसको जो है देख पाया हूँ। ये जो है पूरी तरह से यहाँ पे जो अलग था, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी अलग। और मुझे लगा कि कमजोर मॉन्स्टर होगा, लेकिन ये कमजोर नहीं था और साथ ही इसके सर पे एक अजीब सा जैम भी था। तो गिल मास्टर बोलते कि सही में गोबलिन से भिड़ के आया हो ना, किसी और से तो भिड़ के नहीं आ गए है वो। तो यहाँ पे नोर बोलते कि नहीं, वो जो है गोबलिंग ही था। तो लूना बोलती कि हाँ वो कंफर्म गोबलिंग ही था। गिल मास्टर बोलते ठीक है, तुम लोग जो है यहाँ पे प्रूफ दे दो ताकि मैं तुम लोगों की जो पेमेंट है वो जो है दे सकूं। तभी यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लग जाते हैं। तो गिल मास्टर बोलते कि कहीं ये मत बोलना कि तुम लोग कान लाना भूल ही गए हो। तभी नोर बोलता कि आखिर का कान आता कहाँ से, वो तो पूरा ही जल गया। अब यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।